कैरियर गैप्स हो सकते हैं. सम ऑफ यू आर इज फ्रॉम अनदर सेक्टर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग, मे बी फ्रॉम सर्वेइंग, फ्रॉम एस्टिमेशन और एनीथिंग एल्स. तो BIM इज़ गुड फॉर यू और नॉट, विल डिस्कस दैट ऑल्सो. और साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे गए इस BIM के अंदर हम लोग कैरियर को बना सकते हैं बेसिकली. ठीक है, तो इस पे हम लोग का अभी डिस्कशन होगा. उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इन इजी लैंग्वेज आई जस्ट ट्राई टू ब्रीफ यू अबाउट BIM, व्हाट इज़ BIM, सो दैट कि यू कैन बी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये है BIM, ये है मेरी दुनिया BIM की. चलिए जी, सुमित आ गए हैं, आदित्य आ गए हैं. प्लीज जस्ट वेट फॉर द फ्यू मिनट्स सो दैट कि सभी लोग आ जाए. तब तक कोई अगर पूछना चाहे कुछ तो आप ऐसे हैंड रेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. वहाँ देखिए हैंड रेज ऑप्शन है. सो फ्रॉम हैंड रेज लाइक मैं देख लूँगा, तो आपको किसी कुछ पूछना रहेगा तो आप पूछ सकते हो तब तक, जब तक सब आ जाए. ठीक है, तो बेसिकली जो गाइस BIM होता है, BIM इज़ व्हाट, BIM इज़ नथिंग बस इट इज़ अ 3D इंटेलिजेंट मॉडल. ठीक है, 3D इंटेलिजेंट मॉडल, या फिर इसको और इसी लैंग्वेज में बोला जाए, वॉट एवर वी कंस्ट्रक्ट ऑन साइट, दैट एवरीथिंग फर्स्ट we just try to do on the digital platform, तो that is called BIM. ठीक है, यही है BIM. आसान भाषा से ज़्यादा कोई इजी डिफिनेशन नहीं हो सकती है इस, कि जो भी कुछ हम साइट पर वर्क करने वाले हैं इन अपकमिंग डेज, अपकमिंग ईयर्स, दैट एवरीथिंग वी डू ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म. ठीक है, उसमें चाहे प्लास्टर की थिकनेस हो, चाहे फुटिंग हो, चाहे कॉलम हो, चाहे एक्सटीरियर डिजाइनिंग हो, चाहे रोड हो, चाहे STP टैंक हो, चाहे गार्डनिंग हो, चाहे सोलर प्लांट हो, चाहे रूम के अंदर के फैन हो, ये सब कुछ जो कुछ आप बिल्डिंग के अंदर करोगे, ठीक है, दैट एवरीथिंग वी डू फर्स्ट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. आप बोलोगे सर जब करना ही है साइट पर तो सर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्यों करना. ठीक है, तो इससे मैं आपको अगर बोलूँ कि अभी जैसे न्यू ईयर आ रहा है तो आपके माइंड में कुछ रिजोल्यूशंस आ रहे होंगे ना, कि क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलते हैं, हो सकता है आप बोलो कि मैं 50,000 की जॉब लेना चाहता हूँ, मैं जिम जाना चाहता हूँ, मैं ये किताबें पढ़ना चाहता हूँ. ऐसे आपके माइंड में बहुत ब्रीफ आइडियाज़ आ रहे होंगे. ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ कि आप सिर्फ उनको सोच लो और आप करना स्टार्ट करो, ये पॉसिबल नहीं है. सोच के उसको पहले कहीं पर लिखना पड़ेगा. लिखने के बाद उसमें कुछ करेक्शन होगा. जब मान लीजिए आपने 5,000 की जगह पर आपने सोच लिया पहले महीने से ही 5 लाख आपकी अर्निंग, होप सो कि हो जाए, बट एक बार प्रैक्टिकल लेवल पर आपको लगेगा यार ये नहीं पॉसिबल है या फिर ऐसी चीज़ हो सकती है, तो उस केस में आप क्या करोगे, थोड़े करेक्शन करोगे. मीन्स जो आपका ड्रीम है इन अपकमिंग लाइफ उसको पहले कहीं ना कहीं लिखना पड़ता है. जैसे कि ये मेरे सामने किताब रखी है, ये अमीश देवगन की है, काफ़ी बड़े राइटर है, शायद आप लोग जानते होंगे. ठीक है, तो उनकी किताब में अगर उन्होंने सोचा होता कि ये कहानी मेरी रहेंगी और बिना कहीं पर रफ किए हुए उसको डायरेक्ट लिख दिए होते तो शायद उस किताब में बहुत करेक्शन रहता. सेम चीज़ होता है आपके बीम इंडस्ट्री में. अगर उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे न किया जाए तो जब उसे ऑन साइट करने लगेंगे बहुत प्रॉब्लम आएगी. कैसे प्रॉब्लम आएगी, सपोज मैं अभी अभिषेक का है तो अभिषेक का प्रोजेक्ट हो रहा है, अभिषेक के प्रोजेक्ट को मैंने करना स्टार्ट किया, बाद अभिषेक बोलेंगे सर मुझे ये डिज़ाइन पसंद नहीं है. अब पूरा मैंने बना दिया है सामने का फ्रंट, अब तोड़ के फिर से बनाया जाए, कितना लॉस होगा गैस. ठीक है, उसके बाद मैंने इनके लिए डोर प्रोवाइड किया, फिर उन्होंने बोला सर मैं ऐसा डोर चाहता ही नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि डोर पंचिंग से खुले, ना कि मुझे धक्का देना पड़े. बड़ी समस्या हो गई. नाउ आई नीड टू चेंज द गेट. ऐसे करके बहुत ढेर सारी चीज़ें होंगी गैस जो कि आप जब कंस्ट्रक्ट करने लगोगे, इन्होंने तो बोला था कि ऐसा ऐसा चाहिए बस ऐसा करके, और फिर जब करने लगोगे तो प्रैक्टिकल लेवल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. ठीक है, सेम चीज़ को सॉल्व, उस चीज़ को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, बेहतर तरीका ये है गाइस कि हमें उसको पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर ले. हम अभिषेक को दिखा दें कि अभिषेक हम आपको ये बना के देने वाले हैं. अब अभिषेक उसमें जो चेंजिंग करने वाले हो ये अपना रिसर्च कर ले, ये अपना क्या बोलते हैं उसके ऊपर वर्क कर ले, अपना माइंड सेट बना ले. जब ये सेटिस्फाइड हो जाए तब ये मेरे पास आएंगे. अब क्या होगा, पहली बात तो बहुत मुश्किल होगा, ये बोलेंगे सर ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि पसंद तो इन्होंने किया था ना, तो ये इसलिए चांसेस रहेगा कि पसंद नहीं हो. बट इन केस अगर इन्होंने बोला सर पसंद तो था मुझे उस समय बट अब मुझे ये पसंद है, तो अब अभिषेक बहुत प्रेम से बोलेंगे सर जो भी इसका कॉस्टिंग लग रही है मैं उसको पे करूँगा, मुझे ये दे दीजिए, तो ये ईजी हो जाता है. ठीक है, होप बिफोर कंस्ट्रक्शन मॉडल बनाने का आपको आइडिया लग गया होगा कि फ़ायदे क्या है. और एक आसान फ़ायदा बता देता हूँ. अभी हम लोग गए थे लास्ट संडे को मेरे फ्रेंड के लिए फ्लैट देखने के लिए.
फ्लैट का पोजीशन है 2028 में, 2088, सॉरी 28, तो 28 में फ्लैट का पोजीशन है एंड द फ्लैट कॉस्ट इज 90 लैक्स 2 BHK के लिए। अब आप इमेजिन करिए कि 90 लाख का फ्लैट 2028 में मिलेगा, हाउ कैन वी इन्वेस्ट? ठीक, कैसे कोई ट्रस्ट कर लेगा 80 लाख रुपए देने के लिए, 90 लाख रुपए देने के लिए, वो भी 4 साल बाद के लिए। लेकिन जब उन्होंने अपना बीम मॉडल दिखाया, व्हाट दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट, एग्जैक्टली वो वॉक थ्रू, वो माइंडसेट, वो 3D प्रिंटिंग्स, सब कुछ जब उन्होंने दिखाया, मॉकअप्स दिखाए, तो एकदम रियलाइज हो गया कि कितना लग्जरी हो सकता है। और वहीं पर उन्होंने कोट कर दिया कि आफ्टर पोजीशन वी सेल दिस प्रोजेक्ट इन 1.5 CR, मतलब 2028 में ये प्रोजेक्ट में 1.5 का सेल करने वाला हूँ, अभी मैं 90 का कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत छोड़ने के बाद हो सकता है 80-85 तक डन हो जाता। ये भी मॉडल की ही कारण है कि आज उनको बुकिंग मिल गई होगी, मे भी, पता नहीं। ठीक है, तो अगर बुकिंग मिली, क्यों मिली गई इस 2028 के प्रोजेक्ट का? क्योंकि उनको ट्रस्ट हो गया, मतलब जो मेरे फ्रेंड को ट्रस्ट हो गया कि मुझे 2028 में कुछ ख़राब नहीं मिलेगा, ये मिलेगा जो कि वर्थ है उस चीज़ को लेके। अगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक कागज़ पे दिखाया होता है, ऐसे प्लान में बोलता कि आपका रूम रहेगा, ये आपका ड्राइंग रूम रहेगा, ये खाली जगह है इतनी बड़ी सी, आपको डिसाइड करना हो तो डिसाइड कर लीजिए, नहीं कर पाते हो। 90 लाख रुपीज़ इज़ अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, तो ये किसकी वजह से पता है? इस बीम की वजह से पाता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बीम में होती हैं, आप क्वेश्चन करोगे तो मैं उनका आंसर मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा और आपके लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसे कोट कर लो, ऐसे आप हैंडरेज कर लो, मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलता हूँ गाइस। हाँ, ये जो 26 दिसंबर की बैच है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बैच उनके लिए गाइस हमने डिसाइड किया हुआ है 26 दिसंबर को, जो शॉर्ट टर्म कोर्स एक स्टार्ट किया है 45 डेज़ का। दैट इज फॉर द साइट इंजीनियर्स जो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है प्रैक्टिस करने का, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है क्या बोलते हैं, लेक्चर्स वॉच करने का घर से। क्योंकि गुरुकुल प्रोग्राम तो आप लोग को पता होगा, जो 4 मंथ का होता है, वो तो बहुत VIP प्रोग्राम है। बट उस प्रोग्राम के लिए डेली 5 आवर्स का टाइम लगता है, थोड़ा हार्ड वर्किंग है। इस प्रोग्राम में 3 घंटे में आपका सारा कुछ हो जाएगा, 3 क्या 2.5 घंटे में भी कभी कभी हो जाएगा। वाई? बिकॉज दिस प्रोग्राम इज लाइक अबाउट एग्जैक्टली क्या क्या नीड होगी बीम के लिए, बस उतनी चीज़ों को इसके अंदर कस्टमाइज किया गया है। फॉर सिलेबस मैं आपको लिंक, अंकित अगर आप स्क्रीन में शेयर कर दें यहाँ पर, तो लिंक से सिलेबस आपको दे दीजिए। तो सिलेबस आप देख लेंगे तो गाइस इसमें जो एग्जैक्ट बीम को चाहिए, जैसे मैं बीम में एंट्री करने के लिए क्या चाहिए, स्कैन टू बीम चाहिए, कैट टू बीएम चाहिए, एंड क्या बोलते हैं, एलओडीज का नॉलेज चाहिए, डायमेंशंस के नॉलेज चाहिए, कोवी का नॉलेज चाहिए, ऐसी जितनी जितनी प्रमुख चीज़ें हैं उनको इन 45 डेज में कस्टमाइज कर दिया गया है विथ रेविट आर्किटेक्चर एंड रेविट स्ट्रक्चर्स, सो दैट कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अगर किसी के पास साइट इंजीनियर के तौर पे समय नहीं है, क्योंकि रात को मैंने इसको रखा हुआ है कितने बजे गए, 9 बजे, तो इसलिए 9 बजे रखा कि कोई भी साइट इंजीनियर हो अपने घर आ ही जाए, उस माइंडसेट से इसको डिज़ाइन किया गया है और यही इसका रीज़न रहा है। आपके पास समय है, आप प्रेशर हैं, तो बेशक आप 4 मंथ हमारे साथ आइए, आपको एक्सपर्ट बना देंगे। उसके लिए समय थोड़ा लगेगा आपका, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर और 4 मंथ वाले आप सब जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन का आंसर करते हैं आपके। इस ग्रुप को ज्वाइन करके सिलेबस ले लीजिए आप। अमित कुमार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, नब से कुछ पूछना है? यस अमित, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर अभी तक मेरा कैड का कोई भी लाइव क्लास नहीं हुआ मेरा अभी। कैट का जो लिंक आता है मेरे पास, मैं लॉगिन करता हूँ, होता ही नहीं। और अल्पेश सर को मैंने कॉल किया था, अभी तक रैबिट का इंस्टॉलेशन नहीं किया। मैं सुबह कॉल किया था, अभी बोले थे 9 बजे फोन का, अभी मैं कॉल किया तो बोले कल शाम को करने के लिए। कल रैबिट क्लास चलेगा इस सर का? इस नंबर पे कॉल करिए तुरंत के तुरंत, और तुरंत सोल्यूशन ले लीजिए। ये नंबर आया ना ग्रुप में, तुरंत फोन करिए और तुरंत सोल्यूशन ले जी। लीजिए। ठीक है, कल रेबिट का स्टार्ट है बैच, और क्या ओके। क्या बोलते हैं, इस नंबर पर कॉल करिए, फटाफट अपना सोल्यूशन ले लीजिए। ठीक है, इमीडिएटली। ओके, ओके। चलेगा, अभी तुरंत कर ओके। लीजिए, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, आपको मुझे बताना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, एंड भैरवी जी कुछ पूछना चाहे? भैरवी, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर हेलो। जो बी आई सर जो BIM की बैच है 4 मंथ यस। 5 मंथ की, तो ये इस बैच में ही कंटिन्यू होगी क्या? नहीं, ये जो है ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम मीन्स इसमें रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर है। बीआईएम की जो 4 मंथ्स की इंटर्नशिप प्रोग्राम चलती है वो होगा जनवरी में। ठीक है, जनवरी में भी लास्ट जनवरी में होगा, 25 के आसपास से होगा। तो उस जो जो प्रोग्राम होता है वो टोटल 4 मंथ्स का होता है।
ठीक है, और ये जो है ये 45 डेज का है। सर तो मुझे वही वही चाहिए थी। अच्छा, आपने एडमिशन लिया है क्या इसमें? हाँ सर। हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे आपको क्या वो दिया गया होगा कि आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि बैच तो चली रही है, तो ऐसा बोला गया होगा कि आपका न्यू बैच तो चलेगा जनवरी में, है ना। तो अच्छा। इसके लिए यही बोला गया होगा आपको। तो आपको क्या करना होगा कि आपको बोला गया होगा कि तब तक आप बैठे रहेंगे, उससे बेटर है कि इसको पढ़ लीजिए। इसमें कोई आपका एक्स्ट्रा फी नहीं लग रहा है, ठीक है। आपको ये मेरे तरफ से फ्री मिल रहा है एक तरीके से, क्योंकि आपने गुरुकुल प्रोग्राम के लिए 20,000 पे किया होगा, राइट। तो जब उसको पे मतलब पे किया होगा या करेंगे मुझे नहीं पता है, बट अगर वो है तो ये आपको बैच फ्री मिल गई एक तरीके से, इसको पढ़ लीजिए तब तक। और जब वो स्टार्ट होगी तो उसको स्टार्ट करना, आपको तो मिल ही रहा है ना। हम ओके सर। एक्चुअली जो बच्चे अभी एडमिशन लेना चाह रहे हैं ना जनवरी के लिए, तो मैंने बोला कि एक महीना आप खराब क्यों करोगे मेरे चक्कर में, आप कुछ सीखते रहो डेली बेसिस में, है ना। कुछ तो सीखोगे, फिर जनवरी में स्टार्ट कर देंगे। गॉट इट? इज बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है, डोंट वरी। ओके, एंड नूर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं एंड अजय सिंह पूछना चाह रहे हैं। यस नूर, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर एक्चुअली मैं आपके लास्ट बैच पे था, हाँ शायद आपको बताइए। याद हो। पता है नूर, पता है। तो मेरा जो एमईपी का पार्ट ना थोड़ा मिस हुआ था, तो कवर मैं कर चाह लो, रहा हूँ कि अगर कवर कर कोई लो ये। बैच अगर हो ऐसा उस बैच वीकली में अगर हो कहाँ तो। चला गया, वो बैच में अभी हमारा सिलेबस चल रहा है। 10 o'clock पे बैच चल रही है, कर लो उसमें, सितंबर बैच, अच्छा सर। ठीक है। ओके सर, सितंबर तो बैच में 10 o'clock। रवि स्ट्रक्चर चल रहा है, उसमें तो कवर कर लो। ओके सर। लेकिन याद रखो, जिस दिन ज्वाइन करोगे उस दिन से अटेंडेंस कंपलसरी होता है। अटेंडेंस सर मिस करने ये पर आपको 5,000 का फाइन पे करना पड़ेगा, मतलब सीरियसली करना बेसिकली। कोई वीकली बैच मतलब आप स्टार्ट कर रहे हैं क्या, जैसे सैटरडे ये संडे या ब्रदर कुछ ऐसे ऐसा? है कि जो बच्चे वो साइट इंजीनियर्स हैं ना, उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो 5 घंटे टाइम स्पेंड, तुम तो जानते ही हो कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है उसमें, है ना। तो यस अब सर, क्या यस सर। बोलते हैं, तो जिनको जैसे कि जो रात को 9 बजे आ रहे हैं, अब वो कैसे वो उसको बैच को कर सकते हैं। तो उनके लिए हमने क्या किया कि रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर जो इंडस्ट्री की करेंट रिक्वायरमेंट है, करेंट रिक्वायरमेंट यही है, ओके सर। ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ बीम के कॉन्सेप्ट्स। तो हमने क्या फोकस किया कि जो करंट रिक्वायरमेंट और जो बीम का करंट सिलेबस है वो उनको दे दिया जाए, सो दैट कि वो जॉब पा जाए, ठीक है। और जब वो ओके जॉब पा सर। जाएंगे बीआईएम में, तो फिर क्या होगा, फिर उनके पास समय रहेगा, क्योंकि जो बीआईएम एक अच्छी चीज़ है कि मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 फिक्स। यस सर, अब मैं ठीक, एक्चुअली स्ट्रक्चर में हूँ ऑलरेडी। हाँ हाँ, मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ, तो करेक्ट। मतलब मेरा ये था कि एमईपी का पार्ट जो था ना वो भी सीखना था मुझे। तो उसमें ये तो इसमें मेरा भी वही सीन है कि सर मंडे टू फ्राइडे जॉब का रहता है, तो बहुत वीकली अच्छी अगर बात कोई है। बैच हो हाँ, तो इसमें इसीलिए नूर तो रखा गया इसमें। कि तो जब बच्चे वो जॉब पा जाएंगे तो उनके पास मिल जाएगा समय, ठीक है। तो जब समय यस मिल सर। जाएगा तब उनको बोल देंगे कि आपको अगर पूरा करना है तो आप यूनिंग में आप करिए, अब समय हो गया आपके पास डेली बेसिस पे। तो उस तरीके से यस शॉर्ट टर्म सर। 45 डेज का ये पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले तो किया था, अगर तुम लोग को याद हो तो बहुत पहले 2022 में किया था, और अभी ओके फिर सर। से किया। इसका रीज़न यही है, बच्चे बोलते हैं सर समय नहीं मिल पाता, 9 बजे साइड से आता, मुझे भी लगता है 9 बजे आएंगे तो करेंगे कब ये। तो इसलिए इस यस सर, प्रोग्राम यस को सर, वो लॉन्च किया ऑफिस है। टाइम में मुश्किल हो। इसीलिए, और वो साइट में सबसे हेटिक्स हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि हम्म। साइट की जो समस्याएं हैं वो तो तुम लोग जानते ही हो कि सबका हालत कैसे रहता है। यस सर। और इतना टायर्ड नहीं होने के सर, मैं बाद, ये देखा ना तो मुझे लगा कि वीकली हाँ है, तो अच्छा मैं करने वीकली पूछता मतलब हूँ। मंडे टू फ्राइडे ही है। तुम यूनिंग में वाली बैच में आके कवर कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो एक्चुअली इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि मेरा वही बताया ना आपको कि हाँ, मंडे टू फ्राइडे मतलब जॉब रहता, तो इस वजह से अभी एक अगर शॉर्ट टर्म इसका भी ला रहे हैं, लेकिन समय लगेगा, इसलिए अगर अभी करना है तो इसको कर लो, रुक जाओ थोड़ा सा। अभी हम लोगों ने ब्रेक डाउन कर दिया है, ब्रेक डाउन इन द सेंस कि एक शॉर्ट टर्म हर समय, जैसे 45 डेज के बाद एक और शॉर्ट टर्म लेके आने वाले हैं, जिसमें नेविस्वर का शॉर्ट टर्म लेके आने वाले हैं। नेविस्वर के साथ कोई और एक कंबाइन हो सकता है, रेविट एमईपी और नेविस्वर ऐसा कुछ करेंगे। तो ओके सर। ये कंटिन्यू ऐसे चलने वाला है, एक शॉर्ट टर्म हमेशा चलेगा अपने पास। इसमें क्या है कि अपने ही एक क्या बोलते हैं सीनियर बीम इंजीनियर है ऑलरेडी, वो पढ़ाने वाले हैं, और बीम का प्रिपरेशन मैं कराने वाला हूँ। तो इसमें बेनिफिट ये होगा कि ओके सर। डायरेक्ट रियल लाइफ प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं उसी प्रोजेक्ट पर प्रैक्टिस, ठीक है। और क्या बोलते ओके हैं, सर। जानते हैं काफ़ी बच्चे अभी जो रेगुलर है ना, वो लोग जानते हैं उनको, स्कैन टू बीम वगैरह, वो उनका यही रोज़ का काम है, वही सिखाना है यहाँ पर, ठीक है। तो मज़ा आएगा, ओके। चलेगा, ठीक है। एंड अजय सिंह जी, ओके नूर तुम कांटेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहे जब कांटेक्ट करो। एंड अजय सिंह जी, आप कुछ ओके। पूछना चाह रहे हैं?
अजय सिंह, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? हैंड रेज कर लीजिए गाइस, शर्माइए मत कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों का काम छोड़िए, आपको खुद से करना है। यस, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। Okay, sir, can you speak in English? I don't have any problem. But if someone asks in Hindi, then I'll give the answers in Hindi. Okay, it's depend on them also. If you want, you can ask in English, no problem. For your questions, I can. Yes, Mr. This is Uma Mahendra, right? It's Mr. or Miss? Sorry for that. Mr. Okay, Mr. Yes, man. Now you can ask. Hi, sir. Hi. Actually, I came to know about you today only. I Oh, was just going through the YouTube, then I saw oh, that that's some batch is starting in January 25th. yes. Some baby. Uh, I eh, have seen we are planning one. for that, but date is not fixed, but Ah, approximate. no issue. No issue. Then I have just downloaded your unique application. Yes, yes. So there I have seen already there are some of the courses you are offering. So Correct. in that I have seen that Revit architecture plus structures and Revit estimation and something buildings or something is there. There is one course. So I feel like Beam concept. Basically, that was beam concept. yeah, BIM concepts. Yeah. Yeah, yeah. I felt like that is something which suits me. Actually, that is. Yes, So, sir. Actually, coming to my background, I have done the civil engineering, then I have done structural engineering also in MTech. But currently, I'm working for a software company actually. But I'm not happy with what I'm doing, so I want to come back to the civil. So I means have to. you just move on in your IT industry, but again, you want to come in your own industry, right? Yes, yes. I moved to the IT industry during that COVID time. So it's been 2 years I've been there. Then now I want to move back to the civil. Got it. So yeah, actually two of my friends who are already working as BIM engineers in some MNC companies, they recommended me to go with a Rivet. Oh, that's They nice. said, yeah, they were saying me that it has some life in coming Excellent. years. Yes, definitely. Right Yeah, now, like, okay, I'll just give you the answers. No, your question is finished now, right? sorry, sir, I didn't get. Your question is finished now, right? Your question is you want to No, move. no, no, sir. What already I have started working on Rivet, Great. but somewhere by you seeing some YouTube videos, but somewhere I felt I need some guidance. I don't know. I'm unable to assess the work which I have done Got and it. what needs to be done. I have so many doubts, so I want to Great. go with a course, full-time See, course. Mahendra, first of all, you need to get the guidance so that you can do the quick. Okay, and for that we are running into from 26 December, means this week only. Sorry, I think next week, right? So 26 December we are running for 45 days Beam concept program, in which we are going to just train you about Revit architecture, Revit structures plus Beam concept. Revit is not sufficient to get the job. With Revit you need to learn about the Beam concept because that is in trending now in market. Second thing, what we are going to train you in that internship, like especially the Beam engineer is your mentor, so he's going to guide you everything which is right now like working on your industries. So definitely you will get the everything live projects, whatever you're going to learn till first day to last day, you will get on the live projects first of all. Second thing, you need to learn for crack the interviews the Beam concept, that I'm going to train you what is LOD, what is scan to beam. Maybe you're not aware with the programs, but I'll just guide you for that. How can you crack that, how can you make your resume, how can you make your portfolio, current scenarios, companies, what requirements. I'll just share you everything. How can you prepare your ATS friendly resume. The complete preparation, if you want, you can do with us in 45 days. It is an easy path, no issue. You can do from YouTube also, from Google also, but if you go with the mentors you will get the guidance, and that is very valuable. Means how can you enter, whatever work role is there, how can you complete their tasks. So that are the things. If you want to get the help with us, you can join that 45 days program, and that is a very nominal fee. That is, if you pay in one time, there is 5,000 fee for Revit architecture, Revit structures plus Beam concept. In that you will get the two trainers, one is from the Beam industry, Beam engineer, and one is I am from last 10 years in this industries. Clear, Mahendra?
Yes, sir. But how can I get the brochure like Yes, yes, concept and yes, all yes. those Everything you can whom I see should contact regarding that? in chat box. If you see, there is a WhatsApp group. Just join that group. I'll But just share in the group. actually, I'm not in the group, and there is a link given in YouTube. But I was No, no, going no, to no, that. no, no, no. Just a minute. Just see the chat box right now. There is a chat box in your Google Meet. Just click on that. Just join the group. We are just going to share you now. Okay. Okay. Just check it once. If you face any problem, I'll just guide you. No, no, no. I'm facing issue. That's the reason. I have Okay. same link also in YouTube. I Okay. think some. Just comment here your numbers. I'll just share your numbers. Means my team is going to Ha. send them. It will be great. Yeah, that I can do. Okay. Yeah. So, In that, chat. so Yes. Yes. Please. timings, everything will be given there, right? Timing is evening in 9 to 10. That is the great timing. Okay, okay, 9 to 10. Okay, okay. Okay. Every day. Yes, every day, Monday to there is a 1 day leave in a week. It is flexible because suppose your mentor is in company and they are not getting the due to meeting or any reasons not possible to reach you home at that day, that is off. Okay, for 1 week. And classes will be taught in English only, right? No, Because I have seen most no, of your I videos. can't do the compulsory because see, if there are persons who is comfortable in Hindi, so I need to go with the Hindi only, right? If you ask the question, I'll just guide you in English, no problem. But I can't say for everyone. Hmm? Means classes will be in Hindi In only. in English. In Yeah, English. that is what I'm asking. It will be in English only, right? I'm English, asking that. English, English. Hindi and English mix. Oh, it is mixed. Yeah, because there are many members, right? So if they are comfortable in languages, according to that, we need to do. Got it? So if I don't understand something, I can feel You can free to repeat. You ask. can repeat. Yeah, you can. Anytime. Uh, Hmm? means Okay. I can understand Hindi, but not so fluently. That's the It's okay. problem. You can ask in English, and if you, I'll just prepare you about the interview topics in English only. Okay. Every PPT will be in English only. But sometimes, Okay. suppose they are not understanding, someone is fresher, I need to guide in Hindi. Hmm? Okay, fine, fine. Okay, That's so nice. yeah, that's why I'm just trying to clear you that is in Hindi plus English. Okay, sir. I have pinged you my number, No, WhatsApp number. yeah, yeah. My team is going to send in 5 minutes. Don't worry. That's all. Thank you, ओ sir. ओके जी अजय सिंह जी I'm कुछ good. ओके जी अजय सिंह जी कुछ पूछना चाहेंगे ऐसे क्वेश्चन पूछो आपको पूछना चाहिए लोगों के बीच में हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें ना ये बहुत बड़ी स्किल होती है मैं इंटरव्यू में यही तो गाइड करता हूँ सबको जो अपनी गुरुकुल की बैचेस हो चाहिए सब में गाइड यही करता हूँ अजय सिंह कुछ पूछना चाह रहे हैं तन्मय यू वांट टू आस्क समथिंग सर ये बैच कब से स्टार्ट होगा सर? ये 45 डेज वाला तो बस स्टार्ट होने वाला है अजय जस्ट अपना क्या नाम है इसका क्या फीस पे करना है फीस का 7,000 है बट वन टाइम करने पर 5,000 ही है और इसे कैसे एक्सेस करेंगे? अपना ऐप है ना यूनिक ऐप है उस ऐप में ही डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे और ये आईफोन पे अवेलेबल होगा? आईफोन पे भी अवेलेबल है वो आ नहीं रहा, मैंने अभी करके देखा था। आईफोन के लिए एक ऐप है माई इंस्टीट्यूट ऐप डालना पड़ेगा ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ मेरा इस नंबर पर कॉल कर लो हम आपको लिंक शेयर कर देते हैं इट विल बी इजी फॉर यू तुरंत कर लो ठीक है पहले माई स्टार्ट करना है? हाँ माई इंस्टीट्यूट ऐप माई इंस्टीट्यूट है, ठीक, ओके। ये नंबर मैं दे रहा हूँ इस नंबर पे क्लिक करो तुम्हें तुरंत लिंक मिल जाएगा सेकंड वाला करना पहला वाला मत करना गलत टाइप हो गया हो क्लियर है तुरंत हो जाएगा आपको कुछ प्रॉब्लम होती है ओके, कॉन्टेक्ट करो थैंक ओके यू। ओके जी तन्मय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं तन्मय बताइए हेलो सर, थोड़ा बीम कंसेप्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे आप? बोलेंगे ना बीम में रिलेटेड कोई टॉपिक बताओ क्या समझना चाह रहे हो उसके हिसाब से बताओ बड़ा रहेगा ना नहीं अच्छा नहीं, जो जो अपन मतलब ये बैच में अपन सीखेंगे बीम कंसेप्ट में, हाँ मतलब कौन कौन से टॉपिक रहेंगे थोड़ा। अच्छा गॉट तो इसमें बेसिकली क्या रहने वाला है गाइस इसमें सबसे पहले तो आपका रहने वाला है कि आप रैबिट से स्टार्ट करोगे एकदम बेसिक से वॉल डोर विंडो ये सब बेसिक चीज़ें होती है इसके बाद इसके अंदर एक्सट्रूजन होता है मिरर होता है एरेज होते हैं इसके अंदर क्या बोलते हैं ऑफसेट होता है लाइन होता है ऐसे छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं तो फर्स्ट वीक में तो हम लोग ये सारे टूल्स पे अपनी एक्सपर्टीज गेन करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर मटेरियल्स लगाना रेंडर लगाना वॉक थ्रू करना
एग्जैक्टली पिक्चर देना कि कैसे एग्जैक्ट दिखेगा, उसके लिए हम लोग रेंडर करके देखेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखेंगे, उसके सेक्शन कैसे कट करेंगे, एलिवेशन कैसे गेन करेंगे, एक सीट में बना के क्लाइंट को कैसे सबमिट करेंगे, एस्टिमेशन में उसका ब्रिक कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, ये सब का प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे। ये सब आपका स्टार्टिंग फेज रहेगा। उसके बाद गए स्कैन किया हुआ फाइल रहेगा, जो कि लेजर स्कैनर से स्कैन टू बीम सुना होगा, एक कोई यहाँ पर जॉब भी करता है, तो वो स्कैन की फाइल जो आएगी उस फाइल को कैसे इंपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर कैसे काम करेंगे। आप कंपनीज में जाओगे तो कंपनीज में कैट की फाइल रहेंगी, कैट की फाइल इंपोर्ट करके उसके ऊपर कैसे काम करेंगे, ये सेकेंड और थर्ड वीक में ये स्टार्ट हो जाएगा फेस। तो उसके ऊपर काम करके उस प्रोजेक्ट पर एक एक डिटेलिंग, पेंट की डिटेलिंग, प्लास्टर की डिटेलिंग, ये सारी डिटेलिंग्स आप उसके ऊपर एक्सेस करोगे। उसके बाद जो फोर्थ वीक रहेगा, उस फोर्थ वीक में आप क्या करोगे, फोर्थ वीक में आप क्या बोलते हैं, ये सब फाइल आप बना रहे हो, इन फाइल को इंपोर्ट करके रेविट स्ट्रक्चर पे कैसे वर्क करना है, यानी कॉलम में रेनफोर्समेंट, बीम में रेनफोर्समेंट, स्लैब में रेनफोर्समेंट कैसे डालोगे, उन रेनफोर्समेंट के सेक्शंस कैसे कट करोगे, स्टीरअप्स क्या होती है, टाइज क्या होता है, SP34 क्या बोलता है किसके लिए, मीन्स कितना हमें स्पेसिंग्स देना चाहिए, मिनिमम परसेंटेज स्टील कितना प्रोवाइड करना चाहिए, कॉलम में, बीम में, स्लैब में मैक्सिमम डाया बार्स कितना यूज करना चाहिए, क्रैंक बार यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं क्रैंक बार्स, उसके बाद बेंटर बार्स क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, और टाइज क्या है, टाइज के यूजेस क्या है, डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो SP34 कितना बोलता है कोड के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं खुद स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ, तो जो भी आपको मिलेगा डाटा सब कुछ कोड के अकॉर्डिंग। तो SP34 के अकॉर्डिंग वो कैसे करेंगे, सारी चीज़ें रेविट स्ट्रक्चर्स में करेंगे, जिसके लिए 2 वीक और लगेंगे। उसके बाद गए कंप्लीट प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड रेविट आर्किटेक्चर में कैसे करना है, उसकी पूरी प्लानिंग से लेके मॉडलिंग से लेके एवरीथिंग, उसको रेविट स्ट्रक्चर्स में कैसे करना है, करने के बाद उसको कंप्लीट उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या क्या ऐड करेंगे गाइस, जैसे कि यहाँ पर रेनफोर्समेंट हो गया, BBS हो गया, मटेरियल की क्वांटिटीज़ हो गई, उसके बाद उसका एक वॉक थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे कि क्लाइंट को समझ में आए कि बन के क्या दिखेगा, उसके लिए इंस्केप को यूज करेंगे वॉक थ्रू के लिए। मटेरियल्स के लिए अलग अलग प्लगइन्स यूज करेंगे, जिससे हम लोग जैसे इंस्केप बेसिकली यूज करेंगे, अदरवाइज वीरे यूज करेंगे, और ये सारी चीज़ों को हम लोग यूज करेंगे, जो कि हमारा रेविट स्ट्रक्चर रेविट आर्किटेक्चर का मिक्स रहेगा। उसके बाद गए इसमें वीकली बेसिस पर सैटरडे संडे में मैं आपको ट्रेन करूंगा, जिसमें हम आपको LODs क्या होता है, स्कैन टू बीम होता क्या है, लेजर स्कैनर काम कैसे करता है, इन सब चीज़ों की ब्रीफ लेक्चर्स होंगे, जिसको आप डेप्थ में समझोगे। उसके बाद आप समझोगे डायमेंशंस 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, 4D, 5D, 6D, 7D क्या होता है, 8D क्या होता है, BEP यानी बीम एग्जीक्यूशन प्लान होता कैसे, उसको बनाते कैसे, ये सारे फीचर्स मैं आपको दिखाऊंगा। कंपनीज कैसे पूछती हैं, पैरामीटर क्या होता है, रेविट फैमिली क्या होती है, फैमिली में भी कई टाइप की फैमिली, जैसे कि रेविट पैरामेट्रिक फैमिली होती है, नॉन पैरामेट्रिक फैमिली होती है, नेस्टेड फैमिली होती है, कैसे होती है, कैसे बनाते हैं इनको, ये सबको आपको यहाँ पर देवयानिक सर है वो आपको ट्रेंड करेंगे इस सब चीज़ों के लिए। तो ये सारा पार्ट रहेगा जो कि पूरा 45 डेज में कस्टमाइज किया गया है इसको। और भी बहुत है, ये आप ब्रोसर है, अभी जितना मुझे तुरंत याद है मैंने बता दिया, ब्रोसर है, ब्रोसर डाउनलोड कर लो, सारा मिल जाएगा तन्मय। क्लियर है तन्मय? हाँ, थैंक यू सर। ओके जी, हाँ एक ब्रोसर डाउनलोड कर लो, यहाँ पे चैट बॉक्स पे जाओ, वहाँ पे ब्रोसर को मिल जाएगा, ठीक है। ओके ओके जी, और किसी कोई क्वेश्चन है गाइस? Vaishnavi, we want to ask something. Yes, Vaishnavi, please. गुड इवनिंग सर। Good evening. सर एक्चुअली मैंने अभी बयान के रिलेटेड जो भी जॉब्स है उसके बारे में मतलब सुना, हाँ जो कि बयान मॉडलर एंड बयान आर्किटेक्ट, तो ये दोनों भी जो है वो अलाइन है क्या, मतलब अ, जैसा हम पढ़ रहे हैं तो उसमें वेरियस सिलेबस है या फिर हाँ एक इसमें जैसे ही है? इसमें वेरियस सिलेबस है। इसमें आप रेविट आर्किटेक्ट सॉरी बीम मॉडलर के लिए भी जा सकते हो, बीम इंजीनियर के लिए भी जा सकते हो, बीम आर्किटेक्ट के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। आपको जो यहाँ पर ट्रेंड हाँ करने वाले हैं, जो रेविट का मेन पोर्शन ट्रेंड करने वाले हैं, वो देवयानिक सर है। ऑलरेडी वो बीम इंजीनियर हैं, अभी उनको बीम स्पेशलिस्ट का ऑफर आया था, बट ड्यू टू सम रीज़न उन्होंने नहीं ज्वाइन किया, तो वो ऑलरेडी बीम इंजीनियर है, तो ऑलरेडी वो 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, तो आपको तीनों प्रोफाइल के बारे में पढ़ाएंगे। मैं उनका आंसर चाहूँगा कि वो खुद ही आपको दें तो बेटर रहेगा। देवयानिक, आर यू देयर? अच्छा हाँ हाँ हाँ। हाँ यस सर यस सर। आप इनका क्वेश्चन ये समझ रहे हैं, इनका क्वेश्चन क्या है कि ये बोली कि हम किस किस प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं इस 45 डेज में बेसिकली, जैसे कि रेविट बीम मॉडलर के लिए, बीम इंजीनियर, बीम आर्किटेक्ट्स, क्या हाईलाइट की रहेगी, थोड़ा बता दीजिए इनको। ओके, तो बेसिकली जो बीम मॉडलर होता है वो स्टार्टिंग फेज का होता है, जैसे कि आपने अभी कुछ खत्म किया है, स्टार्ट का जो आपका फर्स्ट पोजीशन जो आएगा वो आएगा आइदर बीम मॉडलर, और आप अगर आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से होते हो तो आपको वो हायर कर सकते हैं एज एन बीम आर्किटेक्ट।
उसके बाद का जो ओके। पोजीशन जो आएगा वो आएगा या तो आपका बीम इंजीनियर वाला आएगा। वहां पे आपका क्या अच्छा। होगा, आप मॉडलिंग भी करोगे, साथ में क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन भी करोगे, तो आपका वहां पे रोल थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। जब अच्छा। आप स्पेशलिस्ट बनोगे या एग्जीक्यूटिव जब बनोगे, उसके बाद का इंजीनियर के बाद का स्टेप वो होता है, वहां पे आपका होगा कि आप मॉडलिंग भी करोगे, क्लाइंट के साथ बात भी करोगे, और अगर कभी नीड हो तो आप हाँ। टीम लीड भी करोगे आप समहाउ। अच्छा। वो होता है ओके। एक स्टेज वाइज होता है कि अब स्टार्टिंग में या तो कोई जाके ड्राफ्टमैन का जॉब करता है जो कि बेसिक है, उसके बाद जो हाँ मॉडलिंग हाँ। जिसको आता है वो करता है हम्म। मॉडलर, उसके बाद उसका एडवांस होता है इंजीनियर, जहाँ पे वो आर्किटेक्चर, एमईपी, स्ट्रक्चर हर एक डोमेन पे काम करता है वो। अच्छा अच्छा। यस। ओके ओके। सर, मैं अभी करंटली एज एन जूनियर इंजीनियर बट एक आर्किटेक्ट कंपनी में ही काम कर रही हूँ। तो ओके। अभी अ, अगर मैं बीएम आर्किटेक्ट या फिर बीएम मॉडलर, तो हम्म। मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब आपका आपको इन टर्म्स ऑफ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मॉडलिंग मतलब कि जो आपका जो क्या मॉडलिंग बोलते हैं, पे काम। हाँ जो मतलब कि मॉडलिंग का जो आपका प्रोसेस है वे है, उसको आप जितना हो सके उतना आप एनहांस करो। तो क्या हाँ होगा हाँ आपके लिए, जो मल्टीपल कंपनीज जो भी होंगे, आप ये चीज हाँ। सोचो कि मुझे अगर कोई मतलब एक बिल्डिंग मॉडल करने में 6 आवर्स का टाइम लगता है, तो वहां पे आप हम्म। सोचो कि मैं वो चीज को 4 आवर्स में कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। तो वहां पे हाँ क्या हाँ होगा, हाँ। आपका मॉडलिंग का जो स्पीड है वो इंक्रीज होगा। और मॉडलिंग हम्म। स्पीड का जो इंक्रीज जो होता है उसका एक ही रीजन होता है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। जब भी आप कोई ओके। हाँ। टेक्नोलॉजी साथ में अडॉप्ट करोगे, प्लगइन वगैरह के बारे में हम्म। जानोगे, आपको जब थोड़ा हम्म। टेक्निकल साउंड जब आप हो जाओगे, थोड़ा आपको नॉलेज आ जाएगा, आपको इजीली बिम मॉडलर, बिम बिम मतलब कि स्पेशलिस्ट वर्क वगैरह का फ्यूचर में आपको मिल सकता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो फोकस अच्छा करोगे आप, अच्छा। साथ में आपका मॉडलिंग स्पीड का भी इंक्रीज करो, उसके साथ जो आज का टाइम पे जो स्टैंडर्ड जो भी अपना एडिंग्स वगैरह आते हैं, प्लगइन वगैरह आते हैं, वो चीज आप देखो। उससे क्या होगा, आपका स्पीड भी इंक्रीज होगा। तो फोकस ऑन दैट ओके ओके। फर्स्ट, राइट? ओके। ओके सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। एंड ग्रेट पार्ट ये है वैष्णवी कि आप बीम मॉडलर बनेंगी, बीम इंजीनियर बनेगी, ऑलरेडी दे बैनिक इज द बीम इंजीनियर। तो ये आपके लिए लाइफ प्रोजेक्ट का बेनिफिट हो जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा हाँ। बेसिकली, बस ये कहने से बात है, ठीक है। और ओके ओके। ओके, एंड इंटरव्यू के लिए मैं आपको खुद गाइड करने वाला हूँ, और हम लोग सुबह से शाम तक कम से कम 5-6 बच्चों को डेली प्लेस कर देते हैं, उसका प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, ठीक है। एंड अलेक्स निज़ाम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। निज़ाम साहब बताइए, बताइए, नहीं आदेश करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। जी सर, अभी हम लोग जो 20 अक्टूबर वाला बैच है उसमें बीम की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो सर ये पूछना था आपसे, ये जो 4 मंथ वाला हम लोग कोर्स कर रहे हैं, या ये जो 45 डेज वाला आपने डिजाइन किया है, दोनों मतलब सेम ही है या फर्क है दोनों में? सेम ही है। बस इसमें इतना सा है कि ये पार्ट है उसका, उसका ये अच्छा अच्छा। पार्ट है। इसमें केवल रेविट आर्किटेक्चर एब्स्ट्रक्चर पे खत्म हो जाता है, ठीक है, और अच्छा वो अच्छा। पूरा है। हाँ, उसमें नेविस वर्क, टेक्ला, सब कुछ है 3D उसमें, स्मैश बस वगैरह उसी सब का ये कुछ है। पार्ट है। सेम सिलेबस है, कुछ सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है। उसमें ऑटोकैड है, इसमें ऑटोकैड नहीं है। उसमें टेक्ला है, इसमें टेक्ला नहीं है, क्योंकि सिलेबस तो मैंने ही बनाया ना। तो वही जी जी सिलेबस सर। इसमें भी है, वही सिलेबस उसमें भी है। बस ये जैसे कि जो जिनका बहुत हैट्रिक जॉब है, जो नहीं कंप्लीट कर पाते, क्योंकि तुम तो जानते हो गुरुकुल बैच में लेक्चर भी वॉच करना होता है, लाइव भी पढ़ना पड़ता है, प्लस घर पे भी करना पड़ता है, समय लगता है ना। तो वो तो है, तो इसको कैसे शॉर्ट कर दिया जाए उसके लिए इसको लाया गया है, बस। जी। और सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं अभी एज अ इंटर्नशिप ही वर्क कर रहा हूँ एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कंपनी, मतलब फ्रेंडसी की कंपनी है, उसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर का वर्क कर रहा हूँ, साथ में मैं बीम सीख रहा हूँ। आगे मैं दोनों में कंबाइंड करके मतलब बीम प्लस स्ट्रक्चर इंजीनियर की जॉब करना चाहता हूँ, तो आगे मैं ये परस्यू कर सकता हूँ ना? 100% कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, आप कहीं ना कहीं आप सिविल का नॉलेज ले रहे हो, सिविल में भी आप बिल्डिंग का नॉलेज ले रहे हैं, है ना। तो ये जी सर। नॉलेज आपको एड्स ऑन नहीं करने वाला। आपको स्ट्रक्चर का नॉलेज है, कल को आप जब स्ट्रक्चर मॉडलर बनेंगे तो आपको पता रहेगा कि हमको बीम में रेनफोर्समेंट इतना क्यों डालना है, या फिर बीवीएस सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमको आइडिया भी रहेगा, रहेगा ना, क्योंकि आपने जी डिज़ाइन सर। कर रखा है उस चीज़ को। तो ये सभी वाइस वर्सा एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म में तो जो आप बड़े प्रोफाइल्स पर जाएंगे उसमें दोनों का नॉलेज होना कंपलसरी हो जाता है।
जी जी। तो सर जैसे बीम मैनेजर कोई बनता है तो वो सिर्फ बीम का जिसको एक्सपीरियंस होता है वो जल्दी बनता है, या दोनों का साथ में भी अगर कोई प्रॉफिट करता है, मतलब कंबाइंड जॉब करता है तब भी प्रॉफिट। वो बीम मैनेजर बन सकता है? तो जो हायर लेवल के एम्प्लॉय होते हैं उनको ज़्यादा वर्क नहीं रहता, ज़्यादा गाइडेंस रहता है, समझ गए? तो अच्छा अच्छा। गाइडेंस में आपकी प्रायोरिटी दी जाएगी। रीज़न ये रहेगा कि आपको कोर का नॉलेज है, ठीक है? जी किसी भी डिसिप्लिन में किसी को भी कोर का नॉलेज रहेगा तो वो सक्सेस का एक अलग रेशियो बनता है, ठीक है? जी। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ और मेरा ग्रामर बहुत अच्छा हो तो प्रायोरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ सही कह रहे हैं सर। वही चीज़ है, वो ग्रामर है और वो। सर मतलब जॉब भी मतलब दोनों की कंबाइंड में जॉब भी आती होगी ना, कि आती आपसे मतलब है, 3D यस। मॉडलिंग का भी काम कराएं और हायर साथ में? हायर प्रोफाइल पे आती है। अच्छा हाई प्रोफाइल पे, मतलब इनिशियल स्टेज में कोई एक ही चीज पकड़नी यस पड़ेगी? यस यस, इनिशियल स्टेज में आप पार्ट होते हो, बाद में आप कैसे होते हो, पहले ब्रांच हो, बाद में पूरी ट्री हो जाते हो आप, ठीक है? तो जब ट्री होते हो तो आपके लिए, अभी मेरे पास एक लड़का है जो कि मेरा ही फ्रेंड है, वो एक कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी, आप सब जानते हो, वो साकोजी पालन जी, है ना? जी जी तो सर। उसमें वो क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर है, पीएम है, ठीक है? जी तो अब उसकी सैलरी मैं आपको बता दूँ, 1.5 लाख रुपये उसकी सैलरी है, ठीक है? अब वो सीख रहा है, तो मैंने कहा तू क्या करेगा सीख के? तो बोलता है कि यार मुझे जब दूसरी कंपनी में जाऊंगा तो मैं उस कंपनी को बता सकता हूँ कि मेरे पास ये स्किल्स भी हैं, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं था, इन स्किल्स को भी मैं जानता हूँ, तो मेरे हायरार्की के लिए, उसके सैलरी के लिए उसको बेनिफिशियल रहेगा। तो जी देखो जी उसने जी। अपडेट कर रहा है ना खुद को, तो समझदारी है कि वो 15 साल, मतलब उसको 12 साल हो गया, लगभग उसको 12 साल उस इंडस्ट्री में कर चुका है, अभी फिर भी वो अपग्रेड करना चाह रहा है, तो अपग्रेड इज ऑलवेज बेटर, ठीक है? सर लेकिन जैसे अभी मेरे पास स्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस लगातार आ रहा है, हाँ, उसके बाद आपका ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर मुझको बीम में जाके जॉब करना चाहिए या आगे स्ट्रक्चर में ही परस्यू करना चाहिए? देखो अगर देखो मैं आपको बताऊं, मैं पहले स्ट्रक्चर इंजीनियर था बेसिकली, मैं मास्टर्स इन स्ट्रक्चर्स हूँ बेसिकली, अगर बताऊँ तो। जी जी लेकिन जब मैंने स्ट्रक्चर में, डेफिनेटली तुमको अगर पता हो तो पैकेज कम है ना? जी जी। तो उसी पैकेज का समस्या मुझे भी था, सबको होता है भाई, स्वाभाविक सी बात है, जॉब कर रहे थे, पैसे कमाने के लिए कर रहे थे, है ना? अपने घर की नीड्स कंप्लीट करने के लिए। तो स्ट्रक्चर्स के बाद जब बीम में आप आते हो, बीम में पैकेज बहुत अच्छा है, तो अगर आपको पैकेज चाहिए तो आपको डेफिनेटली बीम में मूव ऑन करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बीम सेक्टर तो वही है ना, ठीक है? जी जी। तो आज जब मैं स्ट्रक्चर मॉडलिंग करता हूँ रेव स्ट्रक्चर पे, तो मेरा कोर इतना, मतलब अपने से अपनी खुद के बारे में क्या बोलना, बट इतना स्ट्रांग है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है वो डिज़ाइन हुआ कैसे है, एक्सियल लोड आया कैसे है, फुटिंग का साइज इतना हुआ क्यों है, समझ रहे हो? तो इन चीज़ों को मुझे डेप्थ नॉलेज, इसलिए मैं, क्योंकि फुटिंग को मैनुअली मैं कर सकता हूँ डिज़ाइन। आज के टाइम में मैं बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब, रेनफोर्समेंट, शियर वॉल का, रिटेनिंग वॉल का, सबका डिज़ाइन मैं मैनुअली कर सकता हूँ। तो जब ये कोर नॉलेज रहेगा तो लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल हमेशा होता है, जी। ठीक है? अच्छा सर, किसी का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो तो वो बीम आर्किटेक्ट के मतलब पोजीशन पे कर नहीं जा सकता है, सकता ना? करता है, कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ देखो, अभी तुमको कई ओपनिंग्स मिलेंगे, मेरे ही जॉब्स गाइड चैनल पर अगर जाओगे तो बी मार्केटिंग की प्रोफाइल पे जो कंपनी के अलग अलग रोल्स हैं, बेसिकली कंपनी क्या करती है, देखो कंपनी का मतलब होता है अपने काम से, उनके जी काम को आप फुलफिल कर पा रहे हो, आप डिप्लोमा होल्डर हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आ जाओ, जी। ठीक है? तो ओनली ये एंड सर ओनली दे मैं वांट एक चीज कहना चाहूंगा सर कि आज के हाँ, टाइम पे बीम मॉडलर हो बीम आर्किटेक्ट का सबका प्रोफाइल को सेम सेम, डेजिग्नेट करते हैं आज के हाँ टाइम हाँ पे। आपको जब आप जब स्टार्टिंग पे डे 1 में जाओगे आपको सेम फाइल देंगे कि इसका मॉडल बनाओ, हाँ। और जो भी मॉडलर होगा उसको भी सेम नहीं देंगे कि ये काम, उनको आउटकम से काम से ही मतलब रहता है। अभी अभी देखा देवयानी, मैं उस पे नील सॉफ्ट, तुम तो जान ही रहे हो, हाँ हाँ। नील सॉफ्ट ने बीम आर्किटेक्ट के लिए उन्होंने डिग्री होल्डर अलाउ किया हुआ है, तो सभी जगह पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही ना, स्टार्टिंग पे वो हर कंपनी लिखती है कि हाँ हमें हाँ बी आर्क चाहिए, हाँ, लेकिन एंड में बोलते हैं कि आपने प्रीवियस जॉब क्या किया है, बस आपने ये बस, किया है तो आप आ जाओ, कुल खत्म। मिला के आपका पोर्टफोलियो बोल दे एज अ फ्रेशर कि आप उसके लिए कैपेबल हैं, आ जाओ, खत्म। ठीक है? सर मैंने स्टार्टिंग तो साइट इंजीनियर से की थी, तब मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं आईटी में स्विच करने वाला था। फिर मैं क्यूएस पे गया, तब भी सैलरी कम थी, आईटी वालों की देख रहा था अच्छी सैलरी है। लेकिन फिर स्ट्रक्चर डिजाइन और बीम को देखते हुए मैं इस फील्ड में रुका रहा, वरना मैं अभी तक आईटी या डेटा साइंस में स्विच कर जाता। अभी आप देखिए, आपके एक फ्रेंड है जो आईटी से वापस आ रहे हैं, इससे आप, अच्छा। इससे आपने क्या सीखा? जी जी सर। ठीक है, अभी सीखा ना, शायद अंकी से बात हो रही थी मेरी, ठीक है? जी अब जी आपने सीखा ना। मैं आपको बताऊं, मेरे लास्ट बैच में इन्फोसिस के बच्चे थे, उससे अच्छा। उससे आपने क्या सीखा? नहीं सर सही कह रहे हैं, इस समय रिसेशन भी काफी चल रहा है, ले ऑफ हो रहे हैं रिसेशन उसमें नहीं काफी होता है, दिक्कत। रिसेशन नहीं होता है, हमेशा कैसे होता है ना, जिस चीज़ में आपका कोर है,
जिस चीज़ में आपका कोर रहेगा ना वो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे, ठीक है। जी उसमें आप वापस आके उस सेशन को फिर से अपने करियर को कंटिन्यू कर सकते हो और उसमें हमेशा ग्रोथ रहता है। जैसे आप किसी भी आप क्या बोलते दूसरे बैकग्राउंड में चले जाएंगे, आपका कोर खत्म, फुटिंग खत्म हो गई, बिल्डिंग कैसे बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी, बिल्कुल ठीक है। सही मैं कह रहे आपको हैं सर। बता दूं, मेरा जो कजिन है पुणे पुणे का टीसीएस का हेड है, ठीक है। अब मैं से आके क्या बोलूँ, जो हायरार्की होती है सारे एम्प्लॉयज़ के अंडर में है, इतना भी प्रोफाइल है, ठीक है। उसका सीधा कहना होता है कि वी ऑलवेज प्रीफर, अगर हमको फायर करना हुआ तो हम नॉन सीएस बैकग्राउंड वालों को पहले फायर करते हैं, और अच्छा एंट्री करना है तो हम सबसे पहले सीएस बैकग्राउंड को प्रीफर देते हैं, और वो हमेशा उनको उन्होंने बोला ये प्रायोरिटी रहती है। एंड ही नहीं सर, हैज़ मुझको मुझको सर कोई इंटरेस्ट नहीं था आईटी में, बस उन लोग का पैकेज वगैरह देख के इंटरेस्ट आ रहा था, वही और वही कुछ वही नहीं। होता है, सबके साथ वही होता है। क्या होता है ना, हम हम्म, दूसरों की लाइफ स्टाइल और सोशल मीडिया पर अगर किसी ने सीसीडी की कॉफ़ी डाल दी ना, तुम्हारे बगल में बड़ी अच्छी कॉफ़ी बनती है 10 रुपए में, वो नहीं अच्छी लगने लगती, वो सीसीडी वाली अच्छी लगने लगती है 300 रुपए की। बेसिकली सही है। सीसीडी मैटर्स नहीं करता, आप पियो वहाँ पर भी पियो, बस इतना सा देखो कि मुझे स्वाद लेने के लिए मैं पी रहा हूँ, ठीक है। और अगर कोई बोलेगा कि नहीं सर मैं तो इन्वायरमेंट के लिए पी रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो भी पी सकते हैं, कौन सी बुराई है ना। बिल्कुल। ठीक, जी जी सर। एवरीथिंग इज गुड, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके जी, चलिए मैं ओके, कुछ, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम। एंड मे बी भाविन वांट टू आस्क समथिंग, एंड अंकित, भाविन यू वांट टू आस्क समथिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, एम आई ऑडिबल? यस यू आर। सर, अभी मेरी टीम है, जो मैं जॉब करता हूँ एज ए जीआईएस ड्राफ्टिंग का मेरा जॉब है। ओह, आई इसमें वांट टू, और मेरी कंपनी में दूसरा भी मतलब वर्क चलता है, और वो स्कैन टू बीम और स्कैन टू गेट। आई एम ओके विथ स्कैन टू गेट, आई नो अबाउट इट, बट आई वांट टू स्विच ऑन स्कैन टू बीम, and I know some basics of Revit also. But can you please guide me how to do join the team as a beam scan to beam? मैं इसका आंसर चाहूँगा देवयानिक सर दें, क्योंकि यही आपको पढ़ाने वाले हैं, विल बी ग्रेटर कि आप उनसे आंसर ले लीजिए। आंसर देने को मैं दूँ, बट वो दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देवयानिक, यू कैन गिव द आंसर दें अबाउट ओके स्कैन ओके। तो आपका क्वेश्चन एक्चुअली आपका साउंड तो डिस्टर्ब हो रहा था कि आपको स्कैंडरी में अभी टीम बनाना है कि क्या? फिर से रिपीट No, कर no दीजिए। sir, no sir. मेरी आपकी जो आवाज मेरी ऑफिस एक्चुअली में जो क्लियर नहीं आ रहा है प्रॉपरली तो। आप थोड़ा अब रेंज में आ जाओ परमार। yes, can you hear me now? यस यस। Devanik sir, can you hear me? यस 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 आई कैन। जो अभी मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, अभी जो मेरी दूसरी जो कंपनी में दूसरी जो टीम है, वो स्कैन टू बीम में वर्क करती है, और मेरे को उसमें काफी इंटरेस्ट है, बट समहाउ आई एम नॉट एबल टू डू दैट, सो आई वांट द गाइडेंस फॉर दैट, so how can I be there? I know the basics मतलब of Revit. आपको स्कैन टू बीम में आपको मतलब कि एंट्री करना है, लेकिन आपको पता नहीं कैसे करना है ना। Yes. ठीक है, तो देखो स्कैन टू बीम के लिए बेसिकली आपको सबसे पहले एक टीम बिल्ड करना पड़ेगा उसके लिए, जिनको स्कैन टू बीम का प्रॉपर नॉलेज हो। ठीक है, हाँ, अगर आप ओके, ट्रेनिंग करते हो तो आप मान के चलो कि कोई भी फ्रेशर हाँ, जिसको एकदम स्कैन टू बीम का नॉलेज नहीं है, ठीक है, उसे हम्म, आपको स्कैन टू बीम के हिसाब से एकदम ट्रेन करने के लिए आपको कम से कम 90 डेज से लेकर 120 डेज आपको उसको देना पड़ेगा, ताकि वो आपका आउटकम निकाल सके। स्कैन टू ओके, बीम में कैसा मतलब कि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता है, लेकिन उसमें ना कुछ चीज ऐसे होते हैं जो आपको टाइम के साथ आपको एडेप्टेशन करना होगा। मतलब जैसे ओके, कैट टू बीम में क्या है कि आपने आज स्टार्ट कर दिया, 2-3 दिन आपने प्रैक्टिस कर ली, हाँ पता चल गया यहाँ पे वो उसका डायमेंशन है, लिखा हुआ है, सब कुछ है, ठीक है। हाँ, स्कैन टू बीम बेसिकली क्या होता है, 80% काम रहता है हमारा एज बिल्ड का, 20% रहता है हमारा हमें कुछ चीजें एजम्पशन करके बनाना पड़ता है। yes, एजम्पशन करके इन द सेंस कि स्कैन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास 100% स्कैन आपके पास परफेक्ट एक्यूरेट है, ठीक है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके पास 50% स्कैन जो हो अच्छा है, 50% जो हाँ, स्कैन है वो एकदम खराब है, कि जिसका आपका स्कैन का ज्यादा आपको नॉलेज ना हो, yes, आपको कहाँ पे क्या है पता ना चल पाए, ठीक है। वो ओके, मतलब कि उस सिनेरियो में आपके पास टीम या जो आपका रिसोर्सेज इन हाउस जो होंगे, उनको थोड़ा हाँ, ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होगा वो चीज समझने के लिए, yes sir, ठीक है। जैसे कि आपको सपोज कहीं पे, अगर मैं आपको थोड़ा और अगर बीच में समझाता हूँ, कहीं पे अगर एक विंडो है, ठीक है, तो जो yes, बंदा जैसे कि मैं स्कैन टू बीम में काम करता हूँ, मेरे पास एजम्पशन रहेगा कि हाँ इस डिस्टेंस पे कोई दूसरी जगह पे विंडो है, इस डिस्टेंस में सेम जगह पे विंडो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई, ठीक है।
तो मैं उस चीज को 3-4 एस्पेक्ट पे जाके देख के फिर मैं जाके कोई मतलब कि फाइनल कंक्लूजन में मैं आऊंगा। सेम चीज के लिए आपको थोड़ा वो आई थिंक नेटवर्क चला गया इनका, नेटवर्क कोई बात नहीं। और तो भाभी अभी और इसका सर अजंता नेटवर्क मैं बता देता हूँ। फिलहाल आपको आप खुद के लिए करना है ना, नॉट फॉर द टीम, राइट? जो मैं समझ पाया था, ये राइट? खुद के लिए करना है। हाँ, तो आप क्या हेलो करो इस ट्रेनिंग, हेलो बस चंद देर थोड़ा सा रुक जाइए, आप अभी आए हैंड सर रेज करिए। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन था, जैसे मान लो अपन डक्ट वगैरह चलाते हैं हाँ नॉर्मली, और क्लाइंट का कई बार इशू आता है, इसमें क्वालिटी इशू है, हाँ, तो वो इशू मेरे को थोड़ा इरेज करके बता सकते हो, मतलब क्वालिटी इशू क्लाइंट। थोड़ा समय देना पड़ेगा चंदेर, बिल्कुल। आप अभी जस्ट आए हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं, इनका आंसर फिर आप जरूर करेंगे, ठीक है? डोंट माइंड बस, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। ओके जी। परमार क्या बोलते हैं कि देखिए ये रूल अच्छी चीज़ है, आप लोग भी फॉलो करें कि वेट करेंगे आपका आंसर। इसके बाद सालू गुप्ता जी का क्वेश्चन लेंगे, सालू गुप्ता के बाद अंकित का। ओके, तो परमार जो आपको सीखने के लिए ना ये सबसे बेस्ट हेलो रहेगा, ठीक है? सॉरी शिल्पी, जस्ट वेट हेलो करिए। यस शिल्पी, जस्ट वेट प्लीज, ओके ओके। तो इसमें परमार इस बैच में आपको कैट टू बी एम भी पढ़ाया जाएगा, स्कैन टू बी एम भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है? सर ऑलरेडी बीम इंजीनियर ही है, इनका सुबह से शाम तक यही काम है, ठीक है? और इस तरीके से आपको इस पर ट्रेन कर देंगे। उसके बाद आप अपना पहले खुद वर्क करो, टीम वगैरह तो बात की बात हो जाती है ना, पहले खुद को एक्सपर्ट बनाना है, ठीक है? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप शायद गुजरात से हैं। यस, मैं गुजरात से हूँ और बेसिकली मेरे को वो टीम का पार्ट होना है ताकि मेरे को अप्रेजल अच्छा है और मैं स्विच कर सकूँ ज़्यादा के लिए। ये गुजरात में ही सर और पढ़ाते हैं, ये सर खुद कंपनी में एमएनसी में है, गुजरात में ही है, तो हाँ, अहमदाबाद में है। तो आप कोई टेंशन मत लीजिए, अगर आप सही से करेंगे ना तो आराम से आपका काम हो जाएगा। मैं समझ गया आप करेंगे। और सर मेरे को दूसरा क्वेश्चन था रिलेटेड टू दिस कोर्स, आपको इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड होंगे? ओनली रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर एंड बीम कॉन्सेप्ट, ओके ठीक है? ओके, पूरा और 4 मंथ का करना है तो उसका अलग है। आपको ये नंबर दिया है, अगर कॉल करोगे तो 4 मंथ वाला भी पता चल जाएगा, ओके। और ठीक है? सर मेरे को टेक्ला का जो आपने बोला था वो टेक्ला के लिए किसका कितना मतलब होता है अमाउंट, टेक्ला और दूसरे कोर्सेज के ठीक लिए? है, ये नंबर पे कॉल कर लो, आराम से मिल जाएगा आपको, है ना? मैं अगर बताने को मैं बता सकता हूँ, टिकला का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो मैं बताऊँ कैसे, ठीक है? ज़्यादा ओके भी सर, नहीं ओके होगा, सर, 3000 के आसपास होगा, बट अलग अलग कोर्स मुझे याद नहीं सर रहेगा। सर हाँ जी, एमईपी थैंक यू सर, एमई थैंक यू। सर एमईपी डिजाइनिंग का बता सकते हो सारा प्रोसेस वगैरह, अगर कोर्स वगैरह लें तो? एमईपी का यस, ये एमईपी का आप चंदेर कर सकते हैं। एमईपी के लिए ना 4 मंथ का प्रोग्राम करना पड़ता है। उसकी बैच स्टार्ट होगी 25 से, 25 जनवरी से स्टार्ट होगी, जिसमें आपका रैबिट आर्ट ऑटोकैड से स्टार्ट होता है, रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर, रैबिट एमईपी, नेविस्टिक, टेक्ला, सर सारा कुछ। उसमें एक डाउट है मेरे को, जैसे हाँ, मान लो डिजाइनिंग में लोड कैलकुलेशन सभी सिखाएंगे? नहीं एचपीएससी पार्ट नहीं रहता, उसको एचपीएससी पार्ट बोलते हैं, ठीक है? नहीं बेसिकली नहीं, सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रिकल का जैसे सर मान लो बिल्डिंग का लोड होगा हाँ हाँ, और ट्रांसफार्मर का, जनरेटर का साइज वगैरह निकालना, ये सभी नहीं पोर्शन है? नहीं, इसमें कैसे होता है ना चंदेर, हम लोग सिविल इंजीनियर्स हैं, ठीक है? तो दैट इज द नॉट द कोर ऑफ हर्स, ठीक है? हम लोग इसके अंदर एमईपी की जगह पर रैबिट एमईपी सिखाते हैं, जो कि लेआउट पार्ट है। आप हमें एलिमेंट देंगे, हम आपको ड्राफ्ट करके दिखा सकते हैं, जी जी सर, ठीक है? ओके। टू बी क्लियर, ये जरूरी है आपको जानना, क्योंकि हम लोग सिविल इंजीनियर हैं, तो सिविल जी इंजीनियर का सर, रोल यही रहता है। हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा नहीं है ना? तो हम कैलकुलेशन एग्जैक्ट मैकेनिकल इंजीनियर की तरह नहीं कर सकते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। जी लेकिन सर, थैंक वो हमें प्रेशर देंगे, उतना प्रेशर हम ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? और करने को हम वो भी कर दें, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। आजकल तो प्रेशर कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वो हमारा कोर नहीं है, तो हम उस पर जाना नहीं चाहते, बेसिकली दैट्स इट। सर बेसिकली अगर मैं पर्सनल मान लो कोर्स बाय करूं तो मेरे को थोड़ा वगैरह डिटेल में सिखा सकते हो सर? नहीं, इंडिविजुअल क्लास नहीं लेते हैं चंदेर, आप क्लास के अंदर ही पूछ सकते हो, ठीक है? जी ठीक ठीक है, है। इंडिविजुअल नहीं कर सकते। ओके जी, शिल्पी गुप्ता जी कुछ पूछना चाह रही है, गुप्ता सर मैं ये पूछना चाह रही थी जी। कि जैसे ये आपका देश में इनका कोर्स है, तो इसमें क्या हमें कोई सर्टिफिकेट वगैरह कुछ प्रूफ यस प्रोवाइड किया जाएगा? यस 45 डेज का बीम शॉर्ट टर्म कोर्स का आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें रैबिट आर्किटेक्चर लिखा रहेगा, रैबिट स्ट्रक्चर लिखा रहेगा, प्लस बीम कॉन्सेप्ट। अपना जो फर्म है यूनिक सिविल, ये आईएसओ सर्टिफाइड एमएससीबी अप्रूव्ड है, ठीक है? तो आपको पूरा सर्टिफिकेशन मिलेगा। हमारे बच्चे दुबई में भी जॉब कर रहे हैं, तो आप आउट ऑफ इंडिया भी सर्टिफिकेशन यूज कर सकते हो। मेरा पॉइंट से पूछने का ये है, जैसे मोस्टली कोर्सेज जो होते हैं 3 महीने के होते हैं, 6 मंथ के होते हैं, 1 ईयर के होते हैं, तो उनके सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है एक तरह की। हाँ, अब ये 1.5 महीने के सर्टिफिकेट की वैल्यू होती होगी या है। शॉर्ट टर्म जितने नहीं? प्रोग्राम्स होते हैं, मैं आपको बताऊं कि मेरा जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम हुआ है वो एनआईटी इलाहाबाद से हुआ है, ठीक है?
तो हमने भी शॉर्ट टर्म्स प्रोग्राम्स किए हुए हैं, कई ढेर सारे किए हैं, एक ही नहीं किए हैं। हम लोग कॉलेज टाइम पे भी काफ़ी ढेर सारे किए हैं। मैंने एसके दुग्गल सर से सीखा है, अगर आप लोग स्टील की बुक्स पढ़ते होंगे तो एसके दुग्गल सर को जानते होंगे, तो मैंने उनसे शॉर्ट टर्म कोर्स किए हैं। और भी कई लोग टीचर्स, बहुत ग्रेट ग्रेट टीचर्स वहाँ पर हैं। एक गुप्ता है, आप लोगों ने पता नहीं बुक्स उनकी पढ़ी या नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, 45 डेज का आप शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स कर सकते हैं, सिर्फ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और इसको जो हम सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, सर्टिफिकेशन में हम लोग, क्योंकि इसमें क्या होता है छुट्टी नहीं ले रहे हम भी, सारा कुछ क्लास, मैंने 45 क्लास बोला है, तो दैट इज अ 2 months, ठीक है। तो जो आपको सर्टिफिकेशन मिल रहा है वो 2 months का मिल रहा है। गॉट इट? ओके सर। हाँ, ओके। इसको इसलिए जल्दी करने से क्योंकि जो बच्चे जॉब में हैं उनको अर्जेंट करना है, इसलिए हमने लीव्स बहुत कम रखी है, हफ्ते में 1 लीव रखी है बस, ठीक है। ओके ओके। और सर मेरे को क्वेश्चन और पूछना है, जैसे आपको वीडियो में बताया था, क्या नाम है, आप सैटरडे संडे की क्लासेस दे सकते हैं? करेक्ट। शिल्पी फिर से बोलना क्वेश्चन को। नहीं, कह रही थी कि हम सैटरडे क्लासेस दे सकते हैं और संडे क्लासेस दे भी सकते हैं या नहीं? तो आप अभी तो प्लान नहीं किया है, क्लासेस देंगे या नहीं? सैटरडे संडे क्लास देंगे, बट रेबिट एमईपी का भी कोई कोर्स नहीं रखा गया है, कोई कोर्स नहीं है अभी। रेबिट एमईपी का कोई कोर्स नहीं है, इंटरव्यू प्रिपरेशन का है वो, जो अगर आपको बताया गया होगा तो इंटरव्यू प्रिपरेशन का, ठीक है। ओके। नहीं सर, अगर ये क्वेश्चन तो आप क्लासेस दे दोगे होप सो, या प्लान करें। सैटरडे संडे भी देंगे? अभी मैंने प्लान नहीं किया तो मैं यहाँ पर कमिटमेंट नहीं दे सकता शिल्पी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हुआ तो मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है। ठीक है। ओके जी। तो गैस, अपने यूनिक सिविल का एक रूल है कि हम कभी भी किसी को कोई फेक कमिटमेंट नहीं देना चाहेंगे, कभी भी नहीं देना चाहेंगे। एंड मैं अपने टीम को भी यही बोलता हूँ, आप दिव्यानी सर को देख ही लिए, जो एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, हमारी टीम का ये रूल है कि हम जो देंगे क्लियर करके देंगे। चंदेर साहब ने पूछा कि सर क्या आप HVAC में क्या या फिर ट्रांसफार्मर का लोड वगैरह कैलकुलेट कराएंगे, तो देखिए टू बी फ्रैंक उसके लिए ना फिर आपको पूरा वो MEP का लिए पूरा HVAC का प्लस इलेक्ट्रिकल का एक अलग पूरा कोर्स हो जाता है, तो हम लोगों ने डिज़ाइन नहीं किया है। मैं इलेक्ट्रिकल मॉडलर हूँ और थोड़ी बहुत डिजाइनिंग करता हूँ। अगर सर कोई ऐसा कोर्स है जो मेरे को करवा सको डिजाइनिंग मैं वगैरह प्लान करता हूँ, आपने अगर क्या बोलते हैं अपना नंबर दे दीजिए, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है जो कि बहुत बड़ी कंपनी, आप लोग जानते होंगे, आप तो जानते ही होंगे, ये जो लिफ्ट बनाती है जॉनसन एंड कंट्रोल्स, है ना? जी सर। जॉनसन कंट्रोल जानते होंगे, उसमें वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है एंड ही इज अप्रॉक्स 15 ईयर एक्सपीरियंस। तो मैं बात करता हूँ, इफ ही इज अवेलेबल तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी सर। मैं आपको पर्सनल नंबर कैसे शेयर करूँ सर? यह नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए अपना रिक्वायरमेंट, चैट बॉक्स पे दिया, ठीक है। तो गैस, जब भी हम लोग करेंगे तो एक्सपर्ट्स के साथ ही करेंगे। जैसे कि मैं खुद बीम के प्रोजेक्ट करता हूँ, स्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको वही शेयर कर रहा हूँ। दिव्यानिक सर खुद MNC में है, ये भी वर्क करते हैं। अभी जिन सर की मैं बात कर रहा हूँ वो ऑलरेडी जॉनसन का बहुत बड़ी MNC है, ठीक है। मैं उनके पैकेज आपको बोलूँ तो आप हैरान हो जाएंगे, अप्रॉक्स 32 लाख का पैकेज है उनका, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मे भी वो हमारे लिए कुछ, क्योंकि एज अ फ्रेंड कर सकते हैं, मनी के लिए तो मेरे पास नहीं आएंगे वो, क्योंकि जो उनका पेमेंट होगा एक्चुअल रूप से मैं पे ही नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ फी रखना पड़ेगा। और आई ऑलवेज प्रीफर कि हमारे पास वो लोग आए जो कि एक अफोर्डेबल फी में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मैं ट्राई करेंगे उनके लिए कुछ। ओके शिल्पी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं या फिर मैं अंकित का क्वेश्चन ले लूँ? जी बोलिए सर। हेलो, थोड़ा सा रुक जाए चंदे प्लीज, एक सेकंड बोलिए। थोड़ा सा मेरे को नंबर का इशू बता दें, नंबर मैं आपको कैसे शेयर करूं? ये मैं आपको नंबर दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। ओके 95 80 14 56 01 मींस 9580 145601, ठीक है। ओके सर, ओके होगा। हमारी टीम तुरंत रिप्लाई आ जाएगा आपको। थैंक यू सर। ओके जी, अंकित साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था, अभी सर ने जैसे स्टेज बताई थी, बिम मॉडलर, बिम मैनेजर और ये सब होती है, तो इसमें आप एक सैलरी पैकेज बता देंगे किस टाइप से रहता है और कैसे ग्रो होती है इसमें? देखिए, सैलरी पैकेज 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आप एक स्मॉल स्केल कंपनी में है, एक मिड लेवल कंपनी में है, एक MNC में है, ठीक है। तीनों का अलग अलग सैलरी रहता है बेसिकली, ठीक है। तो मैं आपको एंट्री बताता हूँ। एंट्री इज गोइंग टू स्टार्ट, अगर आप एक स्मॉल स्केल फॉर्म में हैं तो बीम के लिए आपको बहुत मिलेगा, तो 20 to 25,000 स्मॉल स्केल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप एक मिड लेवल कंपनी में हैं, जैसे कि उनके 1-2 ब्रांचेस हैं अलग अलग जगहों पे, तो मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ, याद रखिएगा, तो 25 से 30, ठीक है।
एंड अगर आप किसी एमएनसी में हैं, जैसे कि वी कंसल्ट मैंने नाम लिया, या फिर न्यू शॉट मैंने नाम लिया, कोवी है, ई कॉम है, एटकिंस है, तो ये 30+, ठीक है, ये हायरार्की चलती है। अब शुरुआत आपकी किस कंपनी से होती है वहाँ से मायने रखेगा। 30+ में 35 हो जाता है। अभी जैसे कि मेरे एक स्टूडेंट है, उनको क्योंकि वी कंसल्ट बहुत बड़ी फर्म है तो 5.8 का स्टार्टिंग मिला, बट मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि सबको मिल जाएगा, ठीक, लकली उनका इंटरव्यू क्रैक हुआ वहाँ पर, है ना। तो इसलिए 30+ का एजम्पशन आप लेके चल सकते हो बेसिकली। क्लियर है? ठीक है। ओके, अ, बोलिए बाकी दूसरा सर, जैसे बिम से रिलेटेड हम कुछ अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं सर? 100% कर सकते हैं। बीम से रिलेटेड बहुत काम करते हैं मेरे स्टूडेंट हैं अभी। क्या बोलते हैं, एक स्टूडेंट में नाम न लूँ। शिल्पी आपका माइक ऑन हो रहा है, प्लीज़ ऑफ कर दें तो बेटर रहेगा, यहाँ से ऑफ नहीं हो रहा है। हाँ, तो बेसिकली आप बीम में अपना काम आराम से कर सकते हैं। अभी एक हमारे स्टूडेंट है, मैं उनका पूरा नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो वर्किंग है कहीं पर, तो एमडी है, और क्या बोलते हैं उनका काम क्या है, बेसिकली वो लिंक्डइन से दुबई का काम लेते हैं, ठीक है। और कुछ साइट्स हैं, मैं खुद जो आपका 4 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है उसमें मैं गाइड करता हूँ। इसमें तो नहीं हो पाएगा 45 डेज में कि फ्रीलांसिंग करना कैसे है, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग करने के लिए अलग साइट्स जैसे कि अपवर्क है, fiverr.com है, ठीक है, पीपल पर आवर्स है, और भी बहुत सारे हैं। तो इन पे आप अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इनके अलावा लिंक्डइन को भी यूज कर सकते हैं। नेटवर्क के थ्रू आप वर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं तो पुणे की शायद रेयरेस्ट कंपनी होगी कोई जिसके लिए मैंने फ्रीलांसर के तौर पे काम न किया हो, ठीक है। हम लोग अभी भी प्रोजेक्ट्स लेते हैं, और प्रोजेक्ट्स लेके, ठीक है, अगर मैंने किया तो मैंने किया, नहीं तो मेरी टीम ने किया तो मेरी टीम ने किया, तो हम लोग करते हैं प्रोजेक्ट्स। आप बेशक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी आपके क्लास स्टार्ट होने से जस्ट पहले मुझे हिंजेवाड़ी का प्रोजेक्ट आया हुआ है, लगभग 4000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो जिसके लिए मुझे बंगलों का डिज़ाइन करना है, प्रॉपर बीम मॉडल चाहिए उनको, स्ट्रक्चर एनालिसिस चाहिए, फिर आप उनका कहना कंस्ट्रक्शन भी है, हम देखते हैं अगर कंस्ट्रक्शन लेना हुआ तो लेंगे, ऐसा रहता है। ठीक है सर। और बाकी सर, जैसे अपने लोकल एरिया में जैसे हमारे उधर आर्किटेक्ट्स फर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इनके लिए हम काम कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं। यही तो मैं जब सिखाता हूँ तो मैं पूरा फेसिंग सिखाता हूँ कैसे एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए 3 अलग अलग सोर्सेज हैं। आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं, घर से आज के आज ही कर सकते हैं, अलग अलग साइट्स पर रजिस्टर करके। सेकेंड स्टेप में मैं ब्रीफ करता हूँ बच्चों को कि आप अपने नियर बाई में लिस्ट निकालिए, कम से कम 100 लोग तो जरूर होंगे जो कि आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर्स होंगे, प्रॉपर उनसे मीट करिए। और सबकी रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में सस्ती एम्प्लॉई, बिलीव करिए मैं 3 दिन से परेशान हूँ, मुझे एक एम्प्लॉई चाहिए, ठीक है, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है हमारा। अब क्या प्रॉब्लम क्या होती है, वी आर जस्ट बिगनर। आप देख ही रहोगे फी भी हम लोग कितना नॉर्मल सा रखते हैं चीज़ों का, ऐसे हमारी सर्विसेज भी हैं, हर एक सर्विस को हम लोगों ने बहुत अफोर्डेबल किया। तो अब क्या होता है कि हमें अच्छे एम्प्लॉई नहीं मिल पाते हैं, और क्या बोलते हैं, अब हम डेफिनेटली 7 लाख का पैकेज नहीं दे सकते फॉर नाउ, तो हम 3 लाख 4 लाख के पैकेज पे सोचते हैं किसी को लाने के लिए, तो बड़ा मुश्किल होता है अच्छा एम्प्लॉय मिल रहा है। तो आप डेफिनेटली अगर आप आर्किटेक्ट्स लोगों से, मैं फ्रीलांसर ही रखता हूँ, मेरे पास 10 लोगों की टीम, इसमें 6 लोग फ्रीलांसर हैं इस समय पर, ठीक है। तो इट इज़ ईजी टू कन्वे, आप आराम से उनसे कन्वेंस कर लीजिए, काम हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके ओके, थैंक यू सर। बहुत मिलता है, बहुत फ्रीलांसिंग है, इसमें भी है, स्ट्रक्चर में भी बहुत फ्रीलांसिंग है, ठीक है। ये दोनों इंडस्ट्री में आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सोर्सेज बहुत अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है सर, मैं आपसे गाइडेंस दूंगा इसमें। हाँ, कभी आप फ्री कॉल कर लीजिएगा, नंबर दे दिया। हाँ दिविल प्लीज। हाँ सर, अरे सर मेरा आज नेट बहुत स्लो है, हाँ, मैं थोड़ा बाहर हूँ ना सर, कोई बात राजस्थान आया हूँ सर मैं थोड़ा घूमने के लिए, तो ऐसे आया था मैं, ओके इसलिए। कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। अभी सैटरडे संडे तो इंसान को घूम लाना चाहिए। आज एक जगह मुझे भी जाना था, बट मेरा ये वाला वेबिनार था, तो मैंने कहा नहीं, पहले काम है, ठीक है। डेफिनेटली तुम्हारा नहीं था, तो इसलिए तुम तो आगे, अच्छा किया, अच्छा लगा। एंड किसी और का कोई प्रश्न है गाइस, हैंड रेज कर लें प्लीज़। किसी और का कोई प्रश्न है? ठीक है, प्रश्न नहीं है तो जाइए आप लोग, सभी लोग आराम करिए, एंड किसी को भी कुछ भी पूछना रहे तो पूछ लीजिएगा। सर गैप के बारे में पूछना था। हाँ जायसवाल जी बताइए। हाँ सर, एजुकेशनल गैप रहा तो एमएनसी कंपनी में हो जाएगा या? क्वालिटी जब आप अप्रोप्रिएट रखेंगे, जैसे आपका पास आउट ईयर बता दीजिए अगर आप। 21 है सर। 21? हाँ। अरे यार, मैंने 2018 का जॉब लगवाया है अभी, एमएनसी में लगवाया है। 21 कौन सा गैप है? 21 का मतलब हो गया प्रिपरेशन कर रहे थे आप, ठीक है, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे, सिलेक्शन नहीं हो रहा था, अभी हो गया सर। आज से कर जस्ट इनके बाद आप पूछ लीजिए प्लीज, इनका हो जाए। ओके सर, ओके यस प्लीज। हाँ तो कपिल आप बिल्कुल टेंशन है, 21 कोई पास आउट का गैप नहीं है ज़्यादा,
ओके, नहीं सर डिग्री में गैप। अच्छा मतलब ए- कि ईयर वाइज हम्म, है ना। हाँ हाँ हाँ। देखिए उसके लिए कर सकते हैं आप। देखिए कैसे होता है कि कोई भी चीज़ ना, किसी भी चीज़ से कंप्रोमाइज़ कब किया जाता है, जब क्वालिटी आप मेंटेन करेंगे। ठीक है। ओके जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आंवला खाता हूँ बेसिकली। तो एग्जांपल मैं एक दिखाता हूँ आपको। ये आंवला मुझे काफ़ी कॉस्टली मिला कल एक मॉल में। ठीक है। दिव्यानी को जो पुणे वाले हो गए एमनोरा में। ठीक है। काफ़ी कॉस्टली जहाँ से मैं लेता हूँ, अब वहाँ पर जाना पॉसिबल समझ नहीं गया था। सर। ठीक है। तो ये मुझे मिला है लगभग 350 का। और मैंने 2 या 3 लिए। तो 3 लिए फ्रेंड के लिए, 2 मेरे लिए। तो बेसिकली ये चीज़ बाहर मुझे हार्डली 80 to 100 रुपीज़ का मिलता है। 300 का सर मिलता यहाँ पे सस्ते बोलो तो आपके लिए लाओ 2-3 किलो। तो बहुत सस्ते सर बेसिकली है यहाँ ताजे पे। आंवले लीजिए ना, ताजे आंवले मिल रहे हैं मार्केट में। वो मैं लेता हूँ, ताजे वाले भी लेता हूँ। ये मुझे ऐसे होता है गला ना पकड़ लेता है पूरा। तो कैसे होता है मेरा डेली का, कपिल आपको अभी शायद आपको मेरा रूटीन नहीं पता होगा, मैं 9 आवर्स के अप्रॉक्स मैं डेली बोलता हूँ क्लासेस में। उसके बाद और अपने काम करता हूँ। तो मुझे ये चीज़ें रखनी पड़ती है। देखिए सौंफ है अगर आप दिख रहा होगा तो। ठीक है। तो ऐसी सर बहुत, अजवाइन खाया कीजिए, अजवाइन। वो भी है। ठीक है। है तो हमें सब रखना पड़ता है। गले के लिए गर्म ना? पानी पीना पड़ता है। अभी मैं आपके क्लास से जस्ट पहले गर्म पानी मैंने पिया। तो ये देखिए गर्म पानी भी हो गया मेरा। सर तो सबसे बढ़िया जेस्ट मत रहेगा सर आपके लिए, जेस्ट मत। जस्ट मत क्या होता जेस्ट, है? ये सर बहुत पुराना ये है। मेरे दादी जी लेते थे, उनको गले में कैसा वो ब्लड सर्कुलेशन हम्म। और अपने आवाज के लिए, और जो ज्यादा बात करते उनके लिए, वो एक लेक्चरर ही थे, अच्छा। तो वो लेते थे। हाँ हाँ वही मेरे साथ, अगर आप लिंक भेजे हम्म, तो मैं ज़रूर लूँगा उसको। तो बेसिकली ओके जो भी गले को गला दर्द करने लगता है, मैं ओके अभी ओके रात को मेरे 12 बजे तक मेरा लेक्चर होता है। तो उस समय ऐसा हो जाता है और सुबह 6 बजे फिर से होता है। तो मुझे आराम चाहिए होता है। तो उस आराम के लिए मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेना पड़ता है जो आराम करे। तो बेसिकली ये देखो, ओके। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा था, ये तो पार्ट हो गया। तो हाँ क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैंने अपने क्वालिटी, मैंने इसको खाया, मुझे क्वालिटी ठीक दिखा। ठीक है। मैंने 3 टाइम्स ज़्यादा पे कर दिया। तो आपका ओके। आंसर ये है कि जब आप क्वालिटी दिखा देंगे अपने वर्क में, अपने पोर्टफोलियो में। मैं आपको अगर हम्म, पोर्टफोलियो दिखा दूं अपने बच्चों का, भी तो पता नहीं अभी रखा, पता नहीं कहाँ होगा। तो आप पोर्टफोलियो मैं आपको ग्रुप में भेजता है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं पोर्टफोलियो भिजवाता हूँ। आप देख ओके लेंगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि फ्रेशर हो सकता है ये। ओके ओके। ठीक है। तो जब आप ये फीलिंग दिला देंगे कि फ्रेशर ये हो नहीं सकता, दैट हम्म, मीन्स कि अब आप डेफिनेटली प्लेस होने के लायक हो गए। मैं आपको दिखाई देता हूँ। जो अभी राजिल जो कि 2018 के पास आउट है, एमएनसी में सिलेक्शन हुआ है। टचवुड का अगर मिल जाए उनका मुझे पोर्टफोलियो तो अच्छा रहेगा। मुझे याद नहीं है, एक मिनट। अब देखिए अभी जस्ट इनका सिलेक्शन हुआ है। ये है अभिषेक है, शायद अभिषेक का सिलेक्शन हुआ है। एक एन सर्किल कंपनी है, पुणे वाले लोग जानते होंगे। देखिए एन सर्किल में इनका हुआ है। किसी भी नंबर को कोई मिस यूज ना करना भाई। एंड हाँ, मैं राजिल की बात कर रहा था। तो मैं आपको राजिल का पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। अब आप इनका पोर्टफोलियो देखिए, एमएनसी में सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बस इतना सा बोलना चाहता हूँ कि अगर मेहनत करेंगे तो हम लोग सभी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अच्छा ये तो ऑफर लेटर है, मैं ऑफर लेटर नहीं दिखाना चाहिए किसी का। एक मिनट, इनका पोर्टफोलियो ऊपर होएगा। हाँ, ये रिज्यूम हो गया, ये पोर्टफोलियो रेबिट टेस्ट है। एंड हाँ, अब देखिए आप इनके वर्क को, तो आप वहाँ से महसूस करेंगे कि क्या बोलते हैं, एज अब ये एक तरह के फ्रेशर ही थे क्योंकि ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। ठीक है। अब इनका वर्क देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ यार, जब ये कर सकते हैं तो मैं क्या। अब देखिए इनका पहला प्रोजेक्ट ये था जो बीम में स्टार्ट किया इन्होंने। उसके बाद डिटेल में इन्होंने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया है एक एक चीज़ को। उसके बाद इन्होंने रेंडर्स किए हुए अलग अलग व्यूज़ में उसको जाके, फिर उसकी एक एक चीज़ का मॉडलिंग किया हुआ है। देवयानी इसको अच्छे समझेंगे, जो लोग बीम में काम करते हैं उनको पता होगा। ठीक है। तो ये उन्होंने मिक्स बिल्डिंग्स बनाई। ठीक है। ये सब लाइव प्रोजेक्ट्स हैं गाइस, सबसे बड़ी बात ये। ठीक है। तो इस पे लाइव प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने वर्क किया पूरा का पूरा। मेरे फ्रेंड का ही है ये प्रोजेक्ट, ही मेरे फ्रेंड का है। तो उस पर इन्होंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरीके से हम स्टोर खोल सकते हैं, रेसिडेंट तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, डोर शेड्यूल भी, रूम का शेड्यूल, इसका नाइट व्यू, इसके अलग अलग एआई रेंडर्स भी इन्होंने किए हुए हैं, अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स किए हैं। अब सोचिए कि ये फ्रेशर है, एक तरीके से एज्यूम करिए तो ये फ्रेशर है। अब आपको लग रहा होगा ना कि यार जब फ्रेशर लेवल पे कोई ऐसा बना सकता है तो उसको क्यों नहीं रखेगा कोई। यस सर। ठीक है। ये फ्रेशर हैं और अभी जस्ट इनका एक एमएनसी में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। तो नाम लेना है, प्राइवेसी हो जाएगी। तो ये देखिए अभी इनके प्रोजेक्ट्स आप खुद महसूस होगा कि हाँ यार, एज अ फ्रेशर काफ़ी कुछ कर लिया इन्होंने। और इन मतलब किसी का कंपैरिजन नहीं है, बट इनसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। ठीक है। तो हार्ड वर्क्स जो है वो आपका आपके सारे एक्सपीरियंस, सारे प्रॉब्लम्स को कवर कर देता है बेसिकली। वही तो मेन चीज वही है ना, जैसे कि इस प्रोजेक्ट में पोर्टफोलियो में पूरा क्लियर दिख रहा है हाँ, कि इसने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो काम किया उसने है। एक उस प्रोजेक्ट का जितने भी पैरामीटर्स है सब हाँ चीज को हाईलाइट किया है। हाँ।
तो कंपनीज आज के टाइम पे वही चाहती है कि हाँ, वॉल सभी ड्रॉ कर पाते हैं, लेकिन वॉल के अंदर लेयर्स कैसे डालना है, मटेरियल्स क्या होता है, उसके अंदर इंसुलेशन क्या है, वो जिसको पता होगा उसको ही कंपनी वाले सोचेंगे कि हाँ वो वॉल में एक्सपर्ट है, वो वॉल में एक्सपर्ट। वही अब चीज। कल में तुम जानते हो ई कॉमर्स जानते हो ना, ई कॉमर्स में इंटरव्यू था। ई कॉमर्स अब ई कॉमर्स में 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ अपने गुरुकुल में। तो बेसिकली उनके फोकस पता है क्या थे? इस तरफ कंक्रीट की वॉल है, यहाँ पर ग्लास वाली वॉल है। अच्छा अब अच्छा हैचिंग दे रखे हैं उन्होंने। अब वो हैचिंग कोई पढ़ ना पाए, सब लड़के क्या कर रहे थे, मतलब अदर देन गुरुकुल जिनकी प्रैक्टिस नहीं थी उनपे, वो जाके वॉल खींच के चले आ रहे थे। इनको मैं बता रखा हूँ कि जब ब्रिक वॉल है तो उसका मटेरियल अलग डालो, कंक्रीट वॉल का अलग डालो, अलग डालो, ग्लास का अलग डालो। इसकी वजह से 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, मेन होता है लेयरिंग का ही होता है, छोटी सी लेयर मटेरियल्स का। तो गैस इन चीज़ों को हम लोग गुरुकुल के, और मैंने ऑलरेडी वो पूरी बच्चों को प्रैक्टिस करा दिया उस पर। अगर आपने देखा हो तो राजल का भी टेस्ट मेरे पास है, तो वो एक एमएनसी का टेस्ट है, वो मैं बच्चों को प्रैक्टिस करा चुका हूँ। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, और दिव्यानिक सर भी डेफिनेटली ऐसे ही आपको करके देने वाले पूरा का पूरा। और हाँ सर, पता है मैंने लास्ट एक मतलब कि आज से 5-6 महीने पहले ऐसे रैंडम एक मतलब दिया था इंटरव्यू। वहाँ पे एक ही मतलब स्टार्टिंग में तो जो टेक्निकल राउंड जो होता है अपना, जो मॉक टेस्ट वगैरह जो भी होता है वो क्लियर किया था। उसके बाद मेरे को टेस्ट में सिर्फ एक ही चीज बोला है कि आप एक रूफ बना के दिखाओ, जो कि उनके पास पहले से इमेज था एक, तो फ्रंट में स्लैंटेड था, मतलब उसका जो ऑफसेट है नीचे था एक साइड का, जो पीछे का ऊपर था लेफ्ट साइड का, मतलब वो तो डिफरेंट टाइप का रूफ था। मतलब उनका मेन फोकस वही था कि बिल्डिंग तो सब बना लेंगे, लेकिन वो रूफ बनाने के लिए मेरे को टाइम दिया था आधा घंटा, कि आप इसको पहले देखो, एंगल वेंगल मैच करो। मैंने वो अप्रोक्स 20-25 मिनट के अंदर ही मैंने बना के दिया था। थोड़ा बहुत मेरे को समझने के लिए टाइम लगा। उन्होंने मेरे को मटेरियल के कुछ नहीं पूछा, उनको सिर्फ देखना था कि ये जो कैंडिडेट जो आते हैं उसको क्या, उस रूफ का जो पैरामीटर्स वगैरह जो भी है, एंगल वगैरह जो भी है, वो सब का उसमें कितना ज्यादा मतलब उसको नॉलेज है। क्योंकि अगर मैं वो चीज कर दूंगा तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये अगर इसका नॉलेज है तो उसको वॉल का नॉलेज डेफिनेटली होगा। तो मैक्सिमम आज के टाइम पे, क्योंकि तो सर क्या होता है इंटरव्यू में, जैसे कि मैंने रिसेंट दिया है और मेरा अभी जहाँ पे सिलेक्शन हुआ था वहां पर भी सेम वो टाइम देते हैं, 2 से 2.5 घंटे मैक्सिमम देते हैं टाइम। और यहाँ पे तो मैंने आपको जैसे बताया था सर कि वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पे आर्किटेक्चर का भी दिया था, उसके बाद MEP का भी दिया था, हर चीज का, सबके लिए मेरे को 2 घंटे का ही टाइम दिया है। अपना माइक प्लीज ऑफ कर दें। शिल्पी आपका माइक ऑन है बार-बार। मुझे क्वेश्चन करना था। प्लीज पूछिए, बिल्कुल पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप वीडियो भी ऑफ कर दें। चलिए वीडियो तो मैं ऑफ कर दूंगा, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज, क्योंकि आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। हाँ, अब वीडियो ऑफ कर दिया। वीडियो ऑफ हो गया, वीडियो ऑफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूछिए। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे आप क्लासेस देंगे, तो हमने तो क्लासेस ले लिया, हम जो बनाएंगे उसको कोई चेक का या नहीं, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितना कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं? व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप में सर रहेंगे, मैं रहूंगा, हम लोग आपके हर मॉडल आप वहाँ शेयर करोगे, आपको शेयर करना पड़ेगा मॉडल्स को। क्लियर है? तो वो मॉडल आपको शेयर करना पड़ेगा, और शेयर करने के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम्स रहेगी तो हम लोग क्लास में उसको फिक्स भी करेंगे क्लास के बाद। ठीक है, दैट इज द पार्ट। ठीक है, उसका आप प्रॉब्लम बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि बिना मॉडल को प्रैक्टिस किए तो कैसे ही आएगा आपको, तो हम लोग कराएंगे। ठीक है सत्यम, मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, ओके जी। मैं गैस सॉरी देवयानी सर को मैं बीच में करप्ट कर दिया, इंटरप्ट कर दिया, सॉरी। एंड प्लीज माइक ऑफ कर दिया सिर्फ। हाँ, तो गैस मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी देवयानी सर का एज अ बीम स्पेशलिस्ट सिलेक्शन हुआ, दैट इज टू हाई। ठीक है, इन्होंने उसको लेफ्ट किया ड्यू टू सम रीजन, हम लोग के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, और वहाँ पर जाना हम लोग को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। अदरवाइज क्या बोलते हैं, बीम स्पेशलिस्ट के तौर पे आपको बताऊँ तो बहुत इंटरव्यू टफ होता है, ऐसे इजी इंटरव्यू नहीं होता है। और क्या बोलते हैं, ऑलरेडी इज बीम इंजीनियर, बीम स्पेशलिस्ट जाना बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, बट इन्होंने उसको लेफ्ट किया। तो आपको बहुत ज़्यादा क्वालिटी के साथ हम लोग अपना कंटेंट डिलीवर करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग अपना काम करेंगे, उससे कुछ होता नहीं है, होता है आपके हार्डवर्क से। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बिलीव करो, हम कुछ भी देते कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, सत्यम जी का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। कपिल, क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? आप टेंशन बिल्कुल मत लें, हम लोग करा देंगे। ठीक है सर, वो सर मेरा फ्रेंड है, एक्चुअली मेरा गैप नहीं है, मेरे फ्रेंड का है। अच्छा, तो वो भी इंटरेस्टेड है, बट वही वो पूछना चाह रहा था कि एक बार सबसे पूछ लीजिए। पहली बात तो आपको बधाई देंगे कि आप अपने फ्रेंड के बारे में इतना सोचे, दैट्स नाइस, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, अपने हाँ बारे में तो नहीं सब सर वो सोचते हैं। फ्रेंड तो वो तो है सर, लेकिन वो इसलिए मैं पूछा लिया सर, नहीं नहीं, बिल्कुल कोई करना दिक्कत नहीं चाहिए। है ना? नहीं ना, कोई हाँ दिक्कत नहीं, तो दैट इज ग्रेट। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अपने फ्रेंड्स को पुणे बुला के उनको जॉब दिलवाता हूँ। ठीक है, और मैं आपको एक नंबर क्लियर बता रहा हूँ, मैं जो बच्चे मेरे 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 खुद के फ्रेंड्स में बता रहा हूँ, और कोई मेरे कॉलेज का जूनियर बस बता दिया कि सर मैं आपका जूनियर, में बोलता हूँ आ जाओ मैं देख लेता हूँ। ठीक है, और इससे भी अगर आगे की बात बताऊँ तो देवयानी को पता है, ये आते रहते हैं मेरे फ्लैट्स पे, एक दो लोग आए रहते हैं। ठीक है, मैं उनको एडजस्ट करवा देता हूँ। ठीक है, कि हैबिट है, दैट्स नाइस। ठीक है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, करना चाहिए। ठीक है, चलिए सत्यम जी कुछ पूछना ओके चाह रहे हैं? ओके सर, तो उसको सर ये बैच ज्वाइन करने लगा हुई है वो 3 मंथ्स वाली सर? अभी आप ये करा दीजिए, हम उसको खुद ही उस पर शिफ्ट करा देंगे। ठीक है, तब तक वो ओके, 1 वो महीना हो खराब जाएगा? क्यों, हाँ हाँ, वो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं, ये पेमेंट और वो पेमेंट मिक्स प्लस हो माइनस हो जाएगा, जाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा। ठीक है, उसका कुछ ओके एक्स्ट्रा चार्ज नहीं जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग सत्यम। सत्यम लास्ट टाइम आप थे वैसे, मुझे याद है ना? जी सर। बोलो जी सर। बोलो। सर वही पूछना था कि जैसे हम लोग जो इसमें लाइव प्रोजेक्ट पे करेंगे काम, 100% लाइव प्रोजेक्ट पे अभी और सर कितना जो लास्ट टाइम तो थे, पोर्टफोलियो आपको बन पता ही था। जी जी हाँ, और जैसे पोर्टफोलियो बनाना होगा तो उसके लिए मतलब उसको कैसे करेंगे हम लोग? पोर्टफोलियो बना सकते हैं ना, अभी दिखाया ना मेरा ब्राजील का जो से प्रोजेक्ट। तो अब ये जी मेरे सर। फ्रेंड का ही प्रोजेक्ट है, इसमें से एक तो मेरा ही मतलब करंट प्रोजेक्ट था, उसको मैंने दिला के कराया उसमें। तो आप हमारे प्रोजेक्ट कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखिए कंपनी को चाहिए कि आपको वो वाला काम आता है क्या, आपने सीख रखा है क्या। तो उसके लिए आप हमारे जो प्रोजेक्ट्स हमने कर रखे हैं उसको आप करिए, क्या प्रॉब्लम होती सकती है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना होगा तो आप एक काम करना, आप कुछ व्यूज, अपने एक प्रोजेक्ट किया है ना, उस प्रोजेक्ट के कुछ व्यूज आप बना लो अपने हिसाब से, उस व्यूज का स्नैप निकाल कर डालो। शायद आपका क्वेश्चन वही हो सकता है कि हाँ, आपको प्राइवेसी। प्राइवेसी का थोड़ा इशू हो सकता है। तो आप कुछ व्यूज ऐसे बना लो जहाँ पे ना ही किसी और कंपनी का या कहाँ से अपने सोर्स लिया है वो भी ना आए, और आपका काम भी डिस्प्ले भी वहाँ पे प्रॉपर हो जाए। नहीं तो मैंने कैसे होता है, अभी जैसे आज आज ही मुझे ना हिंजवाड़ी का प्रोजेक्ट आया हुआ है, 4000 स्क्वायर हाँ फीट का हाँ है। हाँ तो अब वो मेरे हाँ खुद के प्रोजेक्ट हैं, अगर ये उसको हाँ करते हैं, किसी को जाके बोलते हैं यूनिक सिविल से किया है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, फिर तो इशू नहीं है कोई फिर। प्रॉब्लम, जब मैं खुद बोल रहा हूँ आप करो। हाँ, ठीक वो इशू नहीं ओके जिस सर। ठीक है, उसका प्रॉब्लम वही नहीं है। नहीं। ठीक है, हाँ। जी तो सर। हाँ, एंड ओमकार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस ओमकार बताइए। ओमकार आप पूछना चाह रहे हैं कुछ इसके गुड बारे इवनिंग सर। में? गुड आफ्टरनून जी, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। सर मुझे पूछना था कि लाइव प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली क्या करें? लाइव प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली हेलो, मतलब क्या होगा लाइव प्रोजेक्ट में? लाइव प्रोजेक्ट में सबसे पहले तो आप स्टार्ट हेलो। करेंगे, हाँ, सबसे पहले तो आप स्टार्ट करेंगे बेसिक रेविट मॉडलिंग। ठीक है, रेविट मॉडलिंग इन द सेंस उसका एक्सटीरियर व्यू, सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करेंगे। जब आपकी उसमें फिनिशिंग आ जाएगी तो उसके बाद जब, क्योंकि पहले तो आपको ओके। गाड़ी चलाना आना चाहिए ना। अभी स्पीड ब्रेकर तो बाद में आपको समझाया जाएगा, लाइट्स बाद में समझाई जाएंगी, पहले एक बार आप गाड़ी चलाना स्मूथ चला लेंगे, उसके बाद सर आपको खुद गाइड करेंगे कि देखो अभी आप वॉल तो बना ले रहे हो, अब वॉल के अंदर की चीज़ें जान लो कि ये वॉल के साथ इस विंडो को ऐसे मर्ज करना यस। है। ठीक है, इसकी डिटेलिंग्स ये है, ये नेक्स्ट लेवल ठीक उसमें रहेगा। तो पहले आप क्या करेंगे, बेसिक ओके। चलाना सीखेंगे, भाई मॉडल दिखने लगेगा, तो फिर मॉडल की बारीकियाँ। प्रोजेक्ट कितना एलओडी कितना तक होगा? ठीक है, ये एलओडी देखिए कैसे होता है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दिव्यानिक सर तो एलओडी 500 तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो आप कितना उस पर करते हो, क्योंकि सर तो आपको पूरा बता देंगे। ओके ठीक है, आप कितना करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके ओके ठीक है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितने बड़े ओके प्रोजेक्ट सर। बनाएं, क्योंकि ये यूएस के और ओके यूके के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ देखो, बेसिकली क्या है, स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट में हमारा ओके टारगेट सर। ये रहेगा कि सबको एलओडी 200 के हिसाब से काम करें। क्योंकि स्टार्टिंग पे अगर हम 300 जाएंगे, समझ फेब्रिकेशन में नहीं चले आएगा। जाएंगे ना, तो हाँ जिन्होंने मतलब जिनके पास रेविट का नॉलेज है उनको पता है कि सर क्या कर रहे हैं। लेकिन जिनको पता नहीं है उनको मैं स्टार्टिंग में बोलूंगा कि हाँ, एक्चुअली सर ये मुझे वॉल है, वॉल के बाहर 20 mm का एपीए हाँ का मैंने कुछ लेयर डालो वहां पे, बीच में इंसुलेशन दो, वो चीज कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उनके लिए। हाँ तो स्टार्ट में जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा नहीं स्टार्टिंग एक्चुअली में, हमारा 80% प्रोजेक्ट एलओडी 200 के ऊपर ही बेस होगा। और लास्ट में ठीक आपको है, सर पूरा ब्रीफ कर देंगे, अब उसमें आप कितना एक्चुअली कर सर लेते हो मुझे आप कर रेंज। सकते हैं। हाँ, क्योंकि बात ये होता है 45 डेज के अंदर अगर मैं चाहूँ ना कि किसी को ओके अगर नहीं, एलओडी 300 400 तक का उस लेवल का करना चाहूंगा तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो और फिर जाएगा वो। दिक्कत होगी कि एक ही प्रोजेक्ट में रह जाएंगे,
हाँ प्रॉब्लम एक ये ही है। प्रोजेक्ट में रह जाएंगे, और यस। पोर्टफोलियो में कम से कम क्योंकि हमें 5 अगर प्रोजेक्ट आपको मैं चाहिए। एक एग्जांपल दूं तो सपोज कहीं पे 4 वाल है, आपको अगर मतलब कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट डिटेलिंग का अगर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, 200 में क्या होता है, सिर्फ वाल ड्रॉ होता है। 300 में क्या है, उसके साथ वॉल के अंदर मटेरियल वगैरह वो सब ऐड होते हैं। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर स्टार्टिंग में हम वॉल बनाएंगे, उसके साथ जब हम मटेरियल देंगे, सब कुछ देंगे ना, तो उसका क्या होता है इन टर्म्स ऑफ उसका प्रोजेक्ट का, हम अगर एस्टिमेटेड रखते हैं कि 45 डेज का हमारा कोर्स है, ठीक है, 45 डेज के अंदर हम अगर 10 डेज देंगे कि हम लाइव प्रोजेक्ट में काम कराएंगे एलईडी 200 के बेस पे, लेकिन जब हम उसको 300 में शिफ्ट कर लेंगे ना, तो क्या होगा, वही 10 डेज बन जाएगा हमारा 20 डेज, ये 15 डेज बन जाएगा, सेम चीज। तो सर आपको ब्रीफ वही सारा मेन कर इशू है। देंगे, ब्रीफ सारा कर देंगे, आप हाँ घर से ब्रीफ कर जितना कर दूंगा मैं पाओ, आप। जितना हाँ प्रोजेक्ट अगर करना आपको चाहो कहीं करो। पे प्रॉब्लम आता है आफ्टर क्लास या आफ्टर जब मैं फ्री होऊंगा, आप मेरे को फोन कर दो, मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पे का इशू आ रहा है आपका। या तो 10 ठीक o'clock है, के बाद ही पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ 10 o'clock के बाद पूछ सकते हो। आपको मतलब यहाँ पर नॉलेज का तो मतलब क्या है आप कि ही आप, सिखाने वाले? हाँ हाँ, देवयानी सर सिखाने वाले हैं, मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, ठीक है। और देवयानी सर दिन भर सुबह से शाम तक प्रोजेक्ट ही करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, ठीक है। और वो भी यूएस यूके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, और भी अलग अलग कंट्रीज का कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, चलेगा। ओके, मुझे लगता है क्वेश्चन का लिस्ट जो है वो नमस्ते हो रहा है। अभी हम लोग आदित्य जी का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। यस आदित्य प्लीज। आदित्य, ओके, मे बी कुछ रीजन का लेफ्ट हो गया आवाज, ठीक है। आई थिंक सबका, वैष्णवी आपका भी हैंड रेज ऑन ही है, कुछ पूछना रह गया क्या आपका वैष्णवी? नहीं सर, फिलहाल तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। सॉरी सर, मैंने गलती से वो हाँ हैंड सर। रेज बंद कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आदित्य बताओ। आदित्य, सर आदित्य आप पूछते, उसके बाद शेखर का जो पूछ अपन पोर्टफोलियो बनाते हैं, लेते। हाँ हाँ, सर हम पोर्टफोलियो जो बनाते हैं, हम उसमें व्यू ऐड जो करते हैं, करेक्ट। तकरीबन हमारा कितने पेजेस का वो पोर्टफोलियो का पेजेस रहने चाहिए? एक पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट चाहिए या 2 प्रोजेक्ट, कितने प्रोजेक्ट पे अपने को बनाना पड़ेगा? देखिए, अगर आप 4 to 5 प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो जजमेंट के लिए पर्याप्त होता है। देखिए, जजमेंट देना है आपको सामने वाले को कि मैं कितने पर हो गया। करने को आप जितना बढ़ाओगे उतना बेटर है, जितनी क्वालिटी बढ़ाओगे उतनी बेटर है। बट एक मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात किया जाए तो 4 to 5 प्रोजेक्ट इज सफिशियंट। लेकिन वो 4 to 5 प्रोजेक्ट लगने चाहिए, मतलब उसके अंदर जाएं आप। सिर्फ रेंडर चपका देना, दैट इज नॉट पोर्टफोलियो, ठीक। उसकी डिटेलिंग्स, ठीक है। अगर 4 to 5 प्रोजेक्ट कर देंगे तो दैट इज 100% सफिशियंट। सर अभी मैं रिसेंटली अभी इंटरव्यू के लिए गया था हाँ, कंपनी में, तो वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया, वो भी अच्छा हुआ। पर जब मैं टूल टेस्ट की बारी आई, जब मैंने टूल टेस्ट दिया, तो उनके जो सॉफ्टवेयर है, उनके जो कंप्यूटर पे, वो कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहा था। तो मैंने उनसे बोला भी, तो उन्होंने उतना इग्नोर कर दिया, उन्होंने ज्यादा लिया नहीं। जब भी जो भी मेरा परफॉर्मेंस था, मैं दे नहीं पाया खुद का आर्किटेक्चर का, तो वो मतलब उनसे बोल सॉफ्टवेयर के वो इन वापस आ टर्म्स गया। ऑफ कि वहाँ पे क्या एडिंग्स वगैरह यूज किया जाता था या क्या? लैपटॉप उनका सही नहीं था, कंप्यूटर सही नहीं था। अच्छा, कंप्यूटर सही नहीं था सर। जब भी मैं रेविट पे कुछ काम कर रहा था, जैसे अपन काम करते थे, कुछ एरर आते, ठीक है, मैं छोटे मोटे एरर सॉल्व कर सकता था वहां पे। पर जो बड़े एरर थे कि जब कभी व्यू नहीं दिखना, व्यू रेंज सेट किया तब भी नहीं दिखना, कभी कभी अच्छा बंद हो सर जाना, पता है कभी क्या कभी हुआ, माउस वो नहीं लोग काम करना। कंपनीज जो होते हैं ना, वो कंपनीज अपना खुद का एक सर्वर बनाते हैं, वो लोग जो वीपीएन से बनाते हैं, ताकि वो ट्रैक कर सके कि कैंडिडेट जो है वो कोई बाहर से एक्सेस तो कुछ नहीं कर रहा है ना, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते। और प्लस तो टेम्पलेट उस में भी चक्कर बहुत में लिमिटेड चीजें हाँ डालते हाँ हैं। हाँ, तो उस हाँ चक्कर सर, में वैसा उन्होंने हो बोला जाता था। है, इशू हो जाता है बहुत, हाँ समझिए। सर, उन्होंने बोला था कि मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह का चाहिए, लेवल 350 में चाहिए। उन्होंने बोला सिर्फ मॉडल बना के दो। मैंने सिर्फ मॉडल बना के दिया, वहां पे मैंने लेवल्स भी ऐड किए, बना भी दिया, 3 लेवल, 3rd फ्लोर तक बना दिया। पर जब मैंने पूरा ऐड करके दिया तो वो एक फ्लोर आ ही नहीं रहा था। मैंने उनसे पूछा भी, तो मैंने उनसे बाद में बताया करने के बाद कि मैंने ये 3rd फ्लोर आ नहीं रहा है, तो मैं करूंगा नहीं। वो भी ठीक है, रूफ बनाने को बोला, वो भी बना के दिया। पर जब उनका फीडबैक जो आया, तो वो अभी वैसा आया जैसे वो गया टूल टेस्ट। देखो, ये तो पार्ट ऑफ द जर्नी है। 1-2 प्रोजेक्ट खराब भी हो जाते हैं, कभी कभी टेस्ट खराब होते हैं। हम लोगों ने भी 1-2 ऐसे टेस्ट दिए हैं जो सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, लेकिन तो कोई सर प्रॉब्लम रिग्रेट होता है, तो थोड़ा नहीं। रिग्रेट हो रहा था कि खुद पार्ट को ऑफ द जब जर्नी। इतना आने के बाद भी अपन कुछ डिलीवर नहीं कर पाते उस प्रोजेक्ट में, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, फिर आगे जाने के लिए थोड़ी तकलीफ होती है। बिलीव करिए, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कि सबके साथ होता है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने फुटिंग का सेक्शन दिया मुझे, चेंजिंग बस इतनी सी थी कि पाइल फुटिंग के बीच में उन्होंने गैप दे दिया था। अब मैं सोचा पाइल तो मुझे दिख रहा है, गैप मुझे दिख नहीं रहा है।
तो फिर बहुत देर तक मैं सोचता रह गया, और मुझे मुश्किल से 20 मिनट का मुझे समय दिया था। मैं सोचता रह गया, अरे तो पाइल ही दिख रहा है बट ये गैप कैसे हो सकता है पाइल में, क्योंकि गैप जनरली नहीं होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मॉडल में थोड़ी सी एडिटिंग की थी सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए। मैं कहा अभी तो जाने वाला मेरे से वो इंटरव्यू तो होगा नहीं मेरा सही से, तो मैंने क्या किया, मैंने पाइल बना दिया। तो लास्ट में उनका आंसर क्या था, उन्होंने बोला अच्छा किया तुमने बना दिया, मैं समझ रहा था कि आपको डाउट आएगा और शायद आप न बनाए इसको, और आपका यहाँ पर तो मार्क्स कट होगा क्योंकि आपने एक कट सेक्शन दिखाया नहीं उस पर, लेकिन आपने बनाया है इसलिए आप सेलेक्ट हो। तो ऐसी कई चीज़ें हो जाती हैं आदित्य, जो कि पार्ट ऑफ द जर्नी होती हैं। तो आपको और टेस्ट देने चाहिए ना। और कैसे होता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं अपने गुरुकुल बच्चों को ढेर सारे टेस्ट दे देता हूँ, अलग अलग कंपनियों के नाम नहीं बताता हूँ, अलग अलग कंपनियों के। आप प्रैक्टिस करो, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस जब इंक्रीज रहती है ना, तो प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि आप प्रोजेक्ट करोगे स्कैन टू बीम पर और देवेनिक सर करेंगे, डिफरेंस रहेगा। अब ये कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे उसमें, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूँगा, है ना। तो ये चीज़ें थोड़े से वो चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी सेंट्रल फाइल का प्रॉब्लम आ सकता है, कभी उन्होंने सर्वर लिया होगा, कभी हो सकता है व्यू रेंज आप गलत सेट कर रहे हो, क्या पता, ऐसी चीज़ें भी सेंट्रल फाइल का तो सर इशू हमेशा ही नहीं नहीं आता सर, है, व्यूरिंग का हमेशा इशू आता है, कभी कभी नहीं दिखा था वो। जब सर ने मेरे को पूछा, जब वो इंटरव्यू ले रहे थे मेरा, तब उन्होंने, जबकि मैं आर्किटेक्चर फील्ड में थे, जब मैंने किया था कुछ काम, जब मैंने दिया तो एमईपी पे बताया था, मैंने थोड़ा वो अपने रिज्यूमे में डाला था कि मैंने एमईपी भी कुछ काम किया है एचपीएससी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पे। तो उन्होंने बताया, मैंने वहाँ पे थोड़ा व्यूरिंग चेक करके व्यूरिंग बताया क्या होता है, उस पर ठीक हो गया, पर वो प्रोजेक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। कोई बात नहीं, दूसरे प्रयास नहीं पता है क्या होता है इसको, बहुत टाइम में ना ऐसे टेम्पलेट जो लोड करते हैं ना, तो कंपनीज अपने हिसाब से कस्टम कुछ टेम्पलेट में चेंज करते कभी कभी टेम्पलेट ही हैं। नहीं देते। हाँ हाँ, तो वहां पे मतलब कि नहीं सर, पता है क्या, बहुत लोग ने ऐसा करते हैं, जो डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है ना, वो स्टार्टिंग पे ही वो रखते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जो पहले से मान के चलो कि कुछ डक्ट के फिटिंग है, पाइप के एल्बोस वगैरह, ट्रांजिशन वगैरह है ना, तो वो जो सिस्टम डिफॉल्ट रेविट के डिफॉल्ट होते हैं ना, जब हम उनको लोड करते हैं वहां पे एरर आ जाता है डायरेक्ट, क्योंकि वो उसके साथ पता नहीं कुछ इंटीग्रेशन वो लोग ऐसे करते हैं कि कुछ कुछ जो अपने एल्बोस वगैरह या जंक्शन वगैरह है ना, वो विजिबल ही नहीं होते वहां पे। लेकिन जब आप टैप करते हो, जाकर सबको पकड़ते हो, सब देखो साथ में कनेक्टेड है, कोई बोला वो एक आ जाता है, ग्राफिकल इशू आ जाता है खुद। तो समझ उसमें गया मैं ज़्यादा टेंशन मतलब आदित्य, मूव ऑन, नेक्स्ट कंपनी ट्राई वो करो। कुछ नहीं कर सर सकता। कई कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ उनके जाने के वो भी रिविट फैमिली ही नहीं रहती, ऐसा भी होता है। वो मैंने चाहते मैंने दिया हैं, तभी। वो चाहते हैं कि फैमिली न रहे। ठीक है, क्योंकि रैबिट फैमिली नहीं है तो आपका टेस्टिंग हो जाता है कि नीड टू क्रिएट बाय योर ओन। ठीक है, और उस समय पर आपको थोड़ा सा लंबा काम होता है बेसिकली, और टेस्ट वर्ल्ड फैमिली रहती है, पर वो जो अपने को चाहिए अंदर वो नहीं टॉयलेट वगैरह जो, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वो टेस्टिंग नहीं कोई देखो, नहीं, मैं इतनी बार आपको अगली एक बार चीज ध्यान बताऊंगा देगा। अभी। सपोज मान के चलो कि आपके पास सपोज जो सामने वाला कंपनी होगा, आपको पता, उनको पता है कि वहां पे एल्बो आप लगा सकते हो, लेकिन क्लाइंट मतलब कंपनी ये देखना चाहता है कि आपके पास अगर एल्बो ना हो तो आप किस जुगाड़ से वहां पे एल्बो बना सकते हो। आप वहां पे स्वीप यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज, वो इसलिए तो टेस्ट करते हैं वो आपके। अगर आपको वो अगर डायरेक्ट, सबको पता है कि आपने पाइप ड्रॉ किया, पाइप को ऐसे थोड़ा ऐसा बेंड किया, वहां पे एल्बो लग जाएगा। लेकिन जब एल्बो नहीं लगता है तब क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको कंपनी इस टाइप के ट्रिक सिचुएशन में ले जाती है। तो ये कुल मिला के आपकी टेस्टिंग है वही आदित्य, तो जो कि आपको परफेक्ट बना रही है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन शेखर श्रीवास्तव को ले लूँ आदित्य, चलेगा? ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, शेखर जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? और किसी क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके रखिए। शेखर आपका माइक ऑफ है, ऑन करिए तब बोलिए। हेलो जी नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। हाँ सर, माफ़ी चाहता हूँ डिस्टर्ब कर रहा अरे हूँ डिस्टर्ब सर। करो नहीं, पूछ तो सभी पूछ रहे हैं, आप भी पूछिए, हमें तो इसी लाए हैं। हाँ सर, मैंने व्हाट्सएप किया आपको। ओके। उसमें 2 फ्रेम मैंने दिए हुए हैं। ये 5 माले की बिल्डिंग है, और इसका जो फ्रेम बना रहा हूँ मैं स्लैब वाला, वो 2 तरीके से बन रहा है। पहले तो मैंने आपसे बात किया था 12 बाय 12 मीटर का हॉल है, तो आपने मना कर दिया कि भैया ये हो नहीं पाएगा, 7.5 मीटर तक ही हो पाएगा। ठीक है, तो ये मना इसलिए किया जाता है, देखो कैसे होता है, उसके उसमें है प्रॉन्स है, ऐसा नहीं कि हम पास नहीं कर सकते। फिर देखो उसके लिए बहुत बैठना पड़ेगा और एक लंबा अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, टू बी फ्रैंक। ठीक है, तो वो क्लाइंट नहीं खर्च करने को रेडी होता है, क्योंकि हम भी कुछ जो वैकल्पिक देंगे उस चीज़ को करने के लिए वो कॉस्टली होगा, प्लस जो वैकल्पिक के लिए जो समय लगेगा मेरा वो भी ज़्यादा लगेगा। मेरा इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट एनी स्ट्रक्चर इंजीनियर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं बेसिकली, और हम करने को आपको हम 12 मीटर तक भी पास करा सकते हैं। तरीके हैं, खर्च बहुत होगा उसमें क्लाइंट का। ठीक है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। हाँ जी, आप बोलिए क्वेश्चन। ये था सर कि जैसे मैंने बीच में फिर एक कॉलम लगाया है,
अभी क्या है कि 6 बाय 7 मीटर का आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम पूरा एक स्लैब लेके डिजाइन करें, या बीच में एक साइड में, मतलब मैंने कॉलम डाल दिया है और उसके हिसाब से मैंने एक पार्टीशन बीम डाल दी है बीच में, तो उसको भी मेन बीम की तरह कंसीडर कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए? अगर दोनों तरफ सपोर्ट है तब तो मेन बीम ही हो गया ना, करना क्या है, दोनों सर तरफ एक कॉलम्स है तो। सर एक बार आप देख सकते हैं क्या ये व्हाट्सएप पे? मैं देख लूंगा, लेकिन मुझे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हो जाए, इसके बाद मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा व्हाट्सएप, चलेगा? क्योंकि यहाँ पर मैं आया हूँ वेबिनार्स के लिए, तो इनके क्वेश्चन रहने नहीं चाहिए प्लीज, है ना? ओके सर। ओके, मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आप कहिए तो मैं इसी स्क्रीन पे शेयर कर दूं? नहीं नहीं, मैं इधर वेबिनार के लिए आया हूँ, तो वेबिनार कर ओके दूँ, सर। मैं आपको रिप्लाई व्हाट्सएप करूंगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके जी, चंदेर साहब हैव अ कुछ गुड डे पूछना चाह सर। रहे हैं? ओके जी, चंदेर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर वही क्वालिटी इशू का बता दो मेरे को, जैसे क्लाइंट बार बार क्वेश्चन इरेज करता है भी आपके प्रोजेक्ट में क्वालिटी इशू है, तो क्वालिटी इशू कैसे होता है, जैसे मतलब डक्ट वगैरह में? अभी देवैनिक सर आपको आंसर करें और ज़्यादा बेटर होगा, वो आपके मेंटर ही होने वाले। देवैनिक जी आप इनका आंसर करेंगे? यस, आपका अगर क्वालिटी इशू आता है तो सबसे पहले आप देखो कि आपका टिपिकल कौन से इशू बार बार आ रहे हैं वहाँ पे। अगर सपोज मान के चलो कि क्लाइंट का साइड से आपका इशू आ रहा है कि नहीं, हमारा ये जंक्शन में जॉइंट ज्योमेट्री का इशू है, यहाँ पे आपका जो डोर का हाइट है वहाँ पे इशू है। अब अगर आपके पास अगर कोई जो क्लाइंट है वो सेम स्टैंडर्ड फॉलो करता है, सेम क्लाइंट है, तो आप पहले आइडेंटिफाई करो कि क्लाइंट के साइड से कौन सी जो आपका रिविजन्स वगैरह जो आते हैं वो फिक्स रहते हैं। तो पहले आप अपनी टीम के साथ आपके साथ बैठ के उसको फर्स्ट करेक्शन करो, क्योंकि देखो हर एक प्रोजेक्ट में रिवीजन आते हैं। आज तक कोई प्रोजेक्ट ऐसा हुआ नहीं है जिसमें 0 रिवीजन आया होगा। ना ना, सब में मान लो टीम के अकॉर्डिंग तो काम पूरा परफेक्ट जा रखा, कोऑर्डिनेटर भी है, लेकिन हाँ, क्लाइंट का इशू आ रहा है भी क्वालिटी प्रॉपर मेंटेन नहीं करी हुई आपने। तो हो सकता है कि आपने जो क्लाइंट के साथ जब आपका मीटिंग हुआ होगा तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है कि आप लोगों ने शायद जो फैमिलीज वगैरह जो आपने ऐड किए होंगे। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपका क्लाइंट कौन है वो तो मैं जानता नहीं हूँ प्रॉपरली, तो मेरे हिसाब से बेस्ट ये होगा कि आप सबसे पहले क्लाइंट के साथ जाके एक मीटिंग कर लो, एक अरेंजमेंट करो, उसके साथ बैठ के अपना एक वर्कसेट बना लो बीपी बना कि लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ हाँ सर बेसिकली, क्योंकि नहीं सर पता है कैसे बहुत क्लाइंट क्लाइंट ने जैसे बीपी देते नहीं है बीपी वो तो लोग। शेयर करा हुआ था सर। स्टार्टिंग पे वो लोग बहुत दिक्कत करते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है कि अगर वो वेंडर होगा या कोई थर्ड पर्सन होगा बीच में, उसको भी सामने से जवाब देना पड़ता होगा कि जी आपने जी ये वॉल बना दिया, वो किसी और को जाके बोलेगा कि हाँ मैंने ये वॉल बनवाया है, तो वो सामने वाला बोलेगा कि नहीं मुझे ये वॉल नहीं चाहिए, मुझे वो वाला वॉल चाहिए। तो जी वो सर। इक्वायरमेंट के हिसाब से वो लास्ट में आपके पास क्या क्या बोलेगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि क्लाइंट को क्या है, क्लाइंट को बेसिकली ये होता है कि उसको सिर्फ कॉस्ट कटिंग करना होता है। नहीं सर, मेरा एक अगर क्वेश्चन जैसे एक ये है अपना, मान लो जैसे डक्ट चलाते हैं आप, वो हाँ नॉर्मली डक्ट ही चलेगी ना LOD5 और LOD5 में? 5 में जैसे मान लो एक डक्ट ड्रॉ करनी है हाँ और LOD 500 पे काम करना है, तो हाँ नॉर्मली डक्ट चलाएंगे ना, जैसे उसके अंदर ही फिल्टर वगैरह डालेंगे, वही LOD 5 में यस ही यस, इंसुलेशन से कवर ववर करोगे, हाँ वो 500 पे ही आएगा वो। तो जी वही चीज मैंने करके दिया, तो लेकिन क्लाइंट फिर भी उससे आपने संतुष्ट नहीं आपने है। वहां पे पेनिट्रेशन ऐड किया था क्या? क्या चीज? मतलब पेनिट्रेशन होता है कि डक्ट अगर किसी भी, जैसे कि किसी वॉल के बीच से डक्ट जा रहा है, या मतलब हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन के इशू आ रहा होगा, या तो हो सकता है कि आपका मॉडल जो है, आपने जो डक्टिंग बनाया है ना, हो जी सकता है उसके साथ ही केबल ट्रे वगैरह कंड्यूट्स वगैरह का भी सर्विसेज साथ में प्रोवाइड करते हो वो लोग। तो वो जब एंड में जाके अगर आपके एमईपी का मॉडल है, आपको रेविस्टो के बारे में पता है, रेविस्टो सॉफ्टवेयर जो आता है, नहीं सर। रेविस्टो में क्लैश डिटेक्शन होता है, नेविसवर्क जैसे है वो। हो सकता है, मुझे जो लगता है कि वो जब आपका जो क्वालिटी चेक इन द सेंस कि हो सकता है कि जब आप मतलब कि डक्ट राउटिंग करते हो वहां पे जंक्शन वगैरह कुछ ज्यादा कंजेस्टेड हो गया होगा, या इस टाइप के इश्यूज कुछ आ सकते हैं मे बी। हाँ जी जी। प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखता है। देखो क्या होता है कि हाँ क्लाइंट को वही सबसे प्रेजेंटेशन मैटर करता है। हाँ हाँ, बी मॉडल बना क्यों रहा क्योंकि है सर कि पता है क्या होता है, जो इस टाइप के प्रोजेक्ट, जैसे कि हमारी कंपनी में भी, मैं तो नहीं काम करता, लेकिन मैं देखता हूँ वो लोग एक बड़ा हॉस्पिटल है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे काम करते हैं वो, 4.5 साल से हमारी कंपनी कर रही है वो प्रोजेक्ट। वहाँ पे जी क्या है कि एक साथ ना 4-5 सर्विसेज जाते हैं, जैसे कि अपने केबल ट्रे हो गया, कंड्यूट के लिए अलग उनका